कभी भी ग्रह खराब नहीं होती हैं। हमने ग्रह की एनर्जीज को खराब कर चुके हैं। कैसा होता है कि कोई क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है? सारे क्रिस्टल्स अच्छा है, सारे क्रिस्टल्स बढ़िया हैं। जब आपको फीवर आती है तो डोलो आपके लिए अच्छा है। आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप जो यूज करना है वो क्रिस्टल आपके लिए अच्छा है। जो भी नॉर्मल रूटीन गोइंग पर्सन है, इंडिविजुअल है, उन्हें या तो फाइनेंस में दिक्कत होती है। सो फाइनेंस किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ओनली प्रॉब्लम एक ही है, आया हुआ फाइनेंस को कैसा यूज करना चाहिए वो ज्ञान आपके पास नहीं है। बॉडी के अंदर 33 ट्रिलियन सेल्स हैं और इसी सेल को हम कण, हिंदी में कण कहते हैं। कण कण में ईश्वर है। सो ये बॉडी में से एनर्जी लीकेज, एनर्जी ब्रेकेज एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तीन चीजों को हमारा मणिपुरा चक्र गुरु ग्रह गमन करते हैं। हेल्थ के अराउंड भी मैम बहुत सारे मिथ्स हैं। एक घर में 4 लोग एक ही सांस को ले रहे हैं तो एक पर्सन को अस्थमा क्यों? अभी चंडीगढ़ में बारिश आ गया, लाखों लोग हैं, ओनली 1000 लोगों को फिर एलर्जी, बुखार, जुकाम क्यों होती है? सबके लिए एक ही है ना। डॉक्टर क्या टैबलेट दे रहा है, उस टैबलेट के पीछे जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन सॉल्ट लिखी है, टिट्रानियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सेम क्रिस्टल्स के अंदर सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है। अगर मैं सिर्फ टेस्ट करने को डाल रहा हूँ क्रिस्टल कि देखते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या काम करेगा? कंप्यूटर को लेके आके वैसा रख के ये कितना काम करेगी मैं भी देखता हूँ बोले तो ये काम करवाने वाले के ऊपर है, उस सिस्टम के साथ ये कैसा काम करेगा। क्रिस्टल में क्या है जो हमको यूज होते हैं? ओनली द थिंग इज मिनरल। साइंटिफिकली हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टल के अंदर मिनरल बॉडी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। बॉडी के अंदर जो कमी है जिससे हम ग्रहों से, नक्षत्रों से एंड फूड खा के भी जो डेवलप कर नहीं पा रहे, वो इजी वे में क्रिस्टल के थ्रू हमको बॉडी को मिलते हैं। क्रिस्टल्स आर रियली पावरफुल, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक भी करते हैं। आप कह रहे हो 360 डिग्री चेंज ही आ गया। आप कंप्लीटली अगर किसी को उसका श्रेय देते हो तो वो क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स हैं। Hi everyone, welcome back to our another episode of podcast series here at Learncast X Astrolearn। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा, हमने अपनी हीलिंग जर्नी के साथ स्टार्ट किया था। तो वी डिड अ पॉडकास्ट ऑन रेकी हीलिंग। अब उसी हीलिंग जर्नी को कंटिन्यूटी में रखते हुए वी हैव कम अप विद अ न्यू एंड नोवेल टॉपिक ऑफ क्रिस्टल हीलिंग। यस, यू हर्ड इट राइट। क्रिस्टल के बारे में बहुत सारे मिथ्स आप लोगों के दिमाग में चलते होंगे कि क्रिस्टल किस तरह से काम करते हैं, क्या एक्चुअली ग्रहों के साथ वो रिलेट कर पाते हैं, इनसे हीलिंग होती है, इनसे क्या पुरानी चीजें वापस आती हैं, क्या कुछ नए वेंचर्स हम शुरू कर सकते हैं हीलिंग क्रिस्टल्स की मदद से, क्या क्रिस्टल्स को ग्रहों के हिसाब से पहनना चाहिए, राशिफल के हिसाब से पहनना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स होंगे, हम उन पे आज सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारी डिस्कशंस हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हैं आज हमारे पास। एंड द पर्सन हु हैज कम अप टुडे फॉर द क्रिस्टल हीलिंग, पिछली 8 पीढ़ियों से ये लोग सूर्य उपासक हैं, पिछली 4 पीढ़ियों से ज्योतिष में डील कर रहे हैं, ज्योतिष संबंधित विद्याओं को सिखाते हैं, उनका इस्तेमाल करके लोगों की मदद करते हैं। तो वेगी कृष्णा साई श्री मैम हमारे साथ आज जुड़े हैं। कैसे मैम? बढ़िया, वार्म वेलकम आपका। प्लीज आप अपने बारे में हमें बताएं, आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई? आप साउथ इंडिया से हैं बेसिकली, पर किस तरह नॉर्थ इंडिया आए, किस तरह यहाँ पे आपने ये डिसाइड किया कि मुझे लोगों तक ये नॉलेज को पहुंचाना है? नमस्कार दोस्तों, आई एम वेगी श्री। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मगर जयपुर आके ऑलमोस्ट लाइक 17 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने सूरत में फर्स्ट जमोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग, एवरीथिंग आई हैव कंप्लीटेड माय कोर्सेज। एंड मैं फैशन शोज के लिए बहुत ज्वेलरी डिजाइन करती थी फर्स्ट स्टार्टिंग में। इसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा था, बिकॉज मेरा पास्ट 4 पीढ़ी से सब लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं फैमिली में। सो वो नॉलेज है घर पे। एंड एवरी डे मेरे मम्मी, मेरे ग्रैंड मदर, ये लोग कैलेंडर को फॉलो करके सारे काम करते हैं। इवन हमारा घर में खाना भी पकना है तो कैलेंडर को देख के आज का दिन क्या खाना है वो खाना पकते हैं। बढ़िया। ये आपका एस्ट्रोलॉजी के साथ ही क्रिस्टल्स की जर्नी भी शुरू हुई थी? मतलब जब से आपने जैसा मेंशन किया कि जब से पैदा हुए हैं तब से ही घर पे ये चाल चलन है? एक्चुअली हमारा पास्ट 8 पीढ़ी से सब लोग सूर्य उपासक हैं। जिस दिन सूर्य आते हैं उसी दिन हम खाना खाते हैं। कभी बारिश हो गया, सूरज नहीं दिखते हैं तो उस दिन चूल्हा नहीं जलती है, लोग खाना नहीं खाते हैं, तो उस दिन भूखे हैं। और कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो भी नहीं करते हैं। एंड एक बार मीन्स हमारे गांव में ये बताते हैं कि घर में बेटी की शादी है
तो उस दिन बारिश हुआ, सूरज नहीं आया, तो घर में खाना ही नहीं बची है। सो सब लोगों को मीन्स जो भी रिलेटिव्स आया है, फिर लड़की को शादी करके विदा करके भेजा है, तो खाना नहीं पके हैं, तो चूल्हे नहीं जले हैं। इतनी सीरियसली लोग सूर्योपासक हैं। तो इस उपासना का, इस मेडिटेशन का कुछ बेनिफिट भी मिलता होगा फिर? सर बहुत बेनिफिट है सर। एंड अभी मैं बहुत लाखों लोगों को ये ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ। और जनरली हम सूरज को डायरेक्टली आई कांटेक्ट में देख नहीं सकते हैं। इस उपासना में मैं लोगों को सिखाती हूँ डायरेक्टली हमारा आई बॉल से सूर्य को कैसा देखना चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा नॉर्मल ह्यूमन आई से डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकते? मेंटेन नहीं कर सकते, मगर किसी भी टाइम हो, ओके 2 o'clock भी हो, 12 o'clock भी हो, सूरज को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। सो वो एनर्जी हमारा बॉडी के अंदर हम ले सकते हैं। सो कोई भी ग्रह की परेशानी है इंसान को, तो वो सूरज को राजा माने जाते हैं और पिता माने जाते हैं। सो वो एनर्जी हम बॉडी के अंदर लेके, कहीं भी नकारात्मक शक्ति है, ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, किसी का राहु केतु की नेगेटिव इफेक्ट है, किसी ग्रह का भी कोई नेगेटिव इफेक्ट है, नक्षत्र दोष है, और किसी ने कुछ टोटके किया है, और कोई भी चीज है, और सोल इफेक्ट है, पिशाच पीड़ा है, एनीथिंग एल्स, सूर्य की जब इतनी हाईएस्ट शक्ति को हम डायरेक्टली बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ी से हम अंदर ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ कैसे रहेगी? वो रह ही नहीं सकती है। सो वो विद्या है ये। आपने मुझे बहुत सारे शब्द दे दिए हैं अभी एक साथ, नक्षत्र, पिशाच पीड़ा, ब्लैक मैजिक, और भी 3-4 मैंने सब दिमाग में रख लिया। मैं धीरे धीरे इन पे क्वेश्चंस पूछूंगा, इन पे आऊंगा, पर मैं शुरुआत, अभी आपकी इंट्रो की बात चल ही रही है, एक रफ नंबर में आपसे मांगूं अगर, कि इतने लोगों को आप सिखा चुके हो, कितने लोगों को सिखा चुके हो? 1.5 लाख से ऊपर है सर। क्रिस्टल हीलिंग की सब कुछ, जो भी जितने सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज है? सर मैं अभी तक 22 मॉड्यूल्स में बहुत ही बढ़िया। क्लासेस कंप्लीट किया था, एंड तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस में मैंने लोगों को सिखाया। और मेरे से जो भी ये सीखे हैं, अब बहुत सारे लोग यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ है, डॉलरों में कमा रहे हैं, और हमारा विद्या को फिर वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सभी व्यूअर्स को ये बता दूं कि मैम इज फ्रॉम साउथ इंडिया, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का बीच में बैरियर आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, ट्राई टू कोप अप विद इट। और कितने लोगों की हेल्प कर चुके हो? कोई रफ नंबर? मुझे पता है ये काउंट रखना मुश्किल होता है। काउंट रखना मुश्किल है सर। अभी जैसे मैं 4 years से मैं मेरा फाइल को मैं सेव करके रख रही हूँ। सो मेरा पेरेंट्स और हम अभी तक मिलके, मेरे पास अभी 1.5 लाख लोगों की ऊपर हमें मेरे पास डेटा है। अच्छा। इसकी पहले क्या कर लिया, कितने लोग आया गया, वो तो हमको पता नहीं है। रिकॉर्ड्स अभी रखना शुरू करें? अभी 3 years से पक्का 3 years से रिकॉर्ड्स मेरे पास है। बहुत ही बढ़िया। तो यू आर अ 4th जनरेशनल एस्ट्रोलॉजर कम क्रिस्टल हीलर। या अच्छा, क्रिस्टल्स के बारे में शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। क्या है एक्चुअली क्रिस्टल्स, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनका रिलेशन है विद दी प्लैनेट्स? सर प्लैनेट से क्रिस्टल्स को एंड प्लांट्स को, दोनों को बहुत रिलेशन है। जैसे मिट्टी के अंदर मिनरल्स हैं, मगर ह्यूमन बींग्स मिट्टी नहीं खा सकते हैं। वो पेड़ को मिट्टी के अंदर रख के, वहां से जो पेड़ वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी देते हैं, उसके थ्रू हम खा के शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के विटामिन मिनरल्स हम डेवलप करते हैं। और सारे फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स के अपना अपना मिनरल्स अलग है, मिनरल के हिसाब से कलर अलग है। एंड ग्रहों के लिए भी दान भी करना है, और कोई पूजा पाठ में या प्रसाद भी बनाना है, तो मंगल ग्रह के लिए रेड कलर की यूज करते हैं, और गुरु ग्रह के लिए बेसन है, और चने की दाल है, फिर येलो कलर यूज करते हैं। ओके, सो वैसा ही मिनरल्स, ये जो वॉल्केनो में से क्रिस्टल्स आया है, ओके, अग्नि पर्वत विस्फोटन होने के बाद लावा आई है, लावा के अंदर से ये मैग्मा फॉर्म हुई है, और मैग्मा ठंडा होने के बाद ये क्रिस्टल्स आया है। और हर क्रिस्टल के अंदर सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टिटानियम ऑक्साइड, क्रोमियम, बेरिलियम, बोरॉन, प्रॉस्परस, सोडियम, ऐसा बहुत सारे केमिकल्स हैं। जितने भी आप प्लांट से लेके शरीर को शक्ति दे रहे हो, उतना ही सेम उस प्लांट को इसी मिनरल जमीन के अंदर है, वहीं से आ रहे हैं। और ग्रहों से 24 आवर्स कंटिन्यू हो रहा, HORA हो रहा बोलते हैं, एक टाइम के बाद एक टाइम 9 प्लैनेट से हमारे धरती पे एनर्जीज आते हैं। जैसे संडे के दिन सुबह सूर्य होरा से शुरू होते हैं, मंडे के दिन चंद्र होरा से शुरू होते हैं। सो उस टाइम पे धरती, यूनिवर्स से धरती में एनर्जी आ रही,
मगर ह्यूमन बींग्स उसको कैच नहीं कर पाते। क्रिस्टल्स एंड प्लांट्स इसको कैच करते हैं, एंड चंद्रमा की एनर्जी वाटर कैच करती है। इसीलिए अमावस्या के दिन इतना बड़ा समुंदर, फिर इसका लहरिये कम होते हैं, और पौर्णमी के दिन लहरिये ज्यादा होते हैं। क्यों? तो वहां चंद्रमा इतनी दूर में है, वाटर क्यों रिएक्ट हो रही है? इसके अंदर सॉल्ट्स है। ओके, सो वैसा ही ये मिनरल्स सारे हमारे ग्रहों से कनेक्टेड हैं। जो हम मिट्टी खा के एनर्जी नहीं लेते हैं, प्लांट्स को खा के हम एनर्जी जैसे ले रहे हैं, वैसा यूनिवर्स से आया हुआ एनर्जी को हम डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स नहीं ले सकते हैं। प्लांट्स के थ्रू या क्रिस्टल्स के थ्रू ही हमारा सोल तक, आत्मा चैतन्य शक्ति तक हम पहुंचते हैं। ये तो आपने मुझे बताया कि ये इसका हिस्ट्री है, क्रिस्टल्स आए कहाँ से, क्रिस्टल्स साइंटिफिकली वर्क कैसे करते हैं, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। मैं भी अवेयर नहीं था इस चीज के बारे में, किस तरह से काम करते हैं। मुझे भी आज तक सुपरफिशियल नॉलेज ही थी कि क्रिस्टल्स जो हैं वो ग्रहों की जो एनर्जी है उसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, बुरे इम्पैक्ट को कम करते हैं, अच्छे इम्पैक्ट को इंक्रीज करते हैं। पर किस तरह से साइंटिफिकली बैकएंड ऑपरेशंस किस तरह से क्रिस्टल मैनेज कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में अवेयरनेस मुझे भी अभी मिली है। किन तरह की चीजों में हेल्प करते हैं, मतलब किस तरह से करते हैं? जैसे आपने कोई क्रिस्टल्स पहन रखे हैं अभी? या हाँ, बहुत सारे पहन रखे हैं, आप पहनोगे जैसे आपने। और एक हमारा ये भी क्वेश्चन रहता है कि इसे तो हम राशिफल के हिसाब से डालते हैं या कुंडली के हिसाब से डालना चाहिए, कुंडली में ये दोष है तो उस हिसाब से डालना चाहिए, कि ऐसा होता है कि कोई क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है? जी, इसमें दो तरीका की क्रिस्टल्स हैं। एक है नवरत्न, ओके, और एक है उपरत्न। ओके, सो नवरत्न ऐसी क्रिस्टल्स हैं एंटीबायोटिक्स जैसा, ओनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, और उसका भी टाइम पीरियड है। ओके, और जैसा चाहिए वैसा अपन इसको यूज नहीं करते। वैसा नवरत्न को कुंडली देख के दशा, अंतरदशा, विदशा, त्रिदशा और कौन सी दशा अभी हमको चल रही है, ओके, उसी हिसाब से हम नवरत्न पहनते हैं। रूबी, एमराल्ड, डायमंड, येलो सफायर, ब्लू सफायर, ओके, गोमेद एंड कैट्साई। ओके, एंड इसी सेम कैटेगरी में नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? उपरत्न, मींस सेमी प्रीशियस क्रिस्टल्स। ये ऑलमोस्ट लाइक 1500 वेराइटीज है, 1500 वेराइटीज है। अभी तक GIA, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने आमोद करके ह्यूमन बींग्स को, एटमॉस्फेयर को, एनिमल्स को कोई भी हानि नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। दैट इज सिट्रिन, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, व्हाइट क्रिस्टल, ऐसा ये कैटेगरी से 1500 ग्रीन एवेंचुरन ये क्रिस्टल्स है। सो जैसे आपको फीवर आते हैं, हम जनरली मेडिकल शॉप जाके डोलो लेके आते हैं, ओके, कोल्ड्रिन लेके आते हैं, जुकाम हो गए तो, हेडेक आ गए तो जैसे कुछ टैबलेट लेके आते हैं, वैसा ये सेमी प्रीशियस है। आप कोई भी कुछ भी पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, सो और दूसरी बात, लोग ये बोलते हैं मैम अच्छा क्रिस्टल दे दीजिए और बढ़िया क्रिस्टल दे दीजिए। देखिए, अच्छा, सारे क्रिस्टल्स अच्छा है, सारे क्रिस्टल्स बढ़िया हैं, मगर जब आपको फीवर आती है तो डोलो आपके लिए अच्छा है, जब आपको जुकाम होती है तो आपको कोल्ड्रिन अच्छा है। सो मेडिकल शॉप जाके अच्छा टैबलेट दे दो बोले तो वो कैसा देगा? आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप जो यूज करना है वो क्रिस्टल आपके लिए अच्छा है, चाहे वो 5 रुपीज हो, 500 रुपीज हो। मनी डजेंट मैटर, कलर डजेंट मैटर। ओके, सो कभी भी कोई भी क्रिस्टल अच्छा नहीं है, आपको जो प्रॉब्लम है वही क्रिस्टल आपके लिए अच्छा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में, इंटरेस्टिंग वे में और एक गेमिफाइड अप्रोच से सीखना चाहते हो तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। Yes, here at AstroLearn we try to provide you with in-depth knowledge of all occult subjects and with top experts of India. तो yes, अगर आप सभी लोग प्रिडिक्शन से लेके मैनिफेस्टेशन तक, हीलिंग से लेके रेमेडीज तक, इन सभी तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे QR जो आ रहा है उसे स्कैन करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और बन सकते हैं इस जर्नी का हिस्सा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने पिकअप किया। मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम भी अब 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को सिखा चुके हैं एस्ट्रोलर्न पे, आइदर थ्रू मास्टर क्लासेस, थ्रू आवर कोर्सेज। तो मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बड़ा एकदम से सामने आता है कि हमारा ये ग्रह खराब चल रहा है, हमारा ये ग्रह खराब चल रहा है, उसके लिए हम ये क्रिस्टल डाल रहे हैं। तो ये मुझे भी अब लेटली ये अवेयरनेस होना शुरू हुई कि ग्रह खराब नहीं होते हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, किस तरह से ग्रह के साथ क्रिस्टल हैंड्स इन हैंड काम करते हैं? देखिए, ये मैं जो आपको कहना चाह रही थी,
ये कम से कम हमारा पूर्वजों ने हमको ये विद्या सिखाया था कि ग्रह कैसा खराब होती हैं, और इसलिए हम झूठ बोलना मना है घर पे। और मेरे मम्मी को आज तक झूठ बोलते हुए हमने सुना नहीं है, चाहे कुछ भी मुसीबत हो जाए। हमारा पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इस बात की कई प्रॉपर्टीज हमने खो भी लिया था, कई केसेस भी हुआ था, कई चीजें होती रहती हैं, हुआ है, मगर आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला है। ये सिचुएशन है। ये क्यों है मैं अभी आपको साइंटिफिकली समझा देती हूँ। कभी भी ग्रह खराब नहीं होती हैं। हमने ग्रह की एनर्जीज को खराब कर चुके हैं। किसी को मैंने मीठा दिया तो उसको बहुत पसंद आ गया और एक मीठा मांगने लग जाएगा, वाह यार बहुत बढ़िया। किसी डायबिटिक पेशेंट को मैंने स्वीट दे दिया, मिठाई दे दिया, वो बिल्कुल मना करेगा और ये खा भी लेगा, इसको डाइजेस्ट करना उसके लिए मुश्किल है, फिर उसको डाइजेस्ट और करने के लिए टैबलेट और एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाएगा उसको, इंसुलिन। वो मना करेगा लेने के लिए। इधर मिठाई खराब नहीं है, मिठाई को हजम करवाने वाले डिवाइस हमारे अंदर खराब है। ओके, एंड सेकेंड थिंग, लोग ये बोलते हैं मेरा राहु खराब है, मेरा शुक्र खराब है, मेरे शनि खराब है। ये मैनिफेस्टेशन खराब है कि वो खराब नहीं है, आपने इसको खराब कर चुके हैं, ये बोल बोल के। एंड दूसरी बात, कुंडली हमारा MRI रिपोर्ट जैसा, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जैसा है। आपने कोई भी गलत काम करके ये बोलोगे डॉक्टर को कुछ खा पी के कि मैं बहुत साफ सुथरा इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, वो रिपोर्ट में तो सब चीज दिखते हैं, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे आपकी लाइफस्टाइल है। वैसा आपकी एंसेस्टर्स ने कोई भी गलती किया या आपके सोल की तरफ से कोई गलती किया, वो सारे रिपोर्ट आपकी कोई भी ग्रह रिट्रोग्रेटेड, वक्री, कंबस्टेड, दग्ध, डेब्लिएटेड, नीच, ओके, तो वहां कुंडली में क्लियरली दिख जाती हैं। क्लियरली इस वजह से होते हैं। तो इस वजह से होते हैं। हर ग्रह की एक बौद्धिक स्वरूप है, एक आध्यात्मिक स्वरूप है। बौद्धिक स्वरूप में कोई भी ग्रह खराब है तो बौद्धिक स्वरूप में क्या करेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शरीर के अंदर उस ग्रह के रिलेटेड बॉडी पार्ट को खराब करेगी, रोग पीड़ा बाधा देगी। जितने भी टॉप मोस्ट डॉक्टर के पास आप जाओगे तो भी आप दवा तो यूज करोगे, मगर जिस लेवल पे आपको इलाज होनी चाहिए वो होएगी नहीं और होने नहीं देती हैं। एक तो वो है। दूसरा, उस ग्रह की रिलेटेड कोई ना कोई जो घर में रिलेशनशिप है, हस्बैंड है, वाइफ है, या ससुराल वाले हैं, ऑफिस में बॉस हैं, सूर्य खराब है तो ऑफिस में बॉस है, चंद्र खराब है तो मदर है, वीनस खराब है तो गर्लफ्रेंड है, गुरु खराब है तो वाइफ है। ओके, तो ऐसा मंगल खराब है तो हस्बैंड है। ऐसा फिर कोई ना कोई रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ना उन लोगों को छोड़ के जा सकते हो, ना वो लोग आपको सुकून से रहने नहीं देते हैं। वो है। तीसरा, ग्रह सुकून से बैठने नहीं देगी, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करेगी। ये ऑफिस अच्छा नहीं है, खाना खाते खाते बढ़िया कमाते कमाते दिमाग में आते हैं, या मेरा हस्बैंड मुझे चीटिंग कर रहे हैं, मुझे रेंट हाउस में नहीं रहना है, न्यू हाउस खरीदना है, या मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, मुझे कार खरीदना है। ऐसा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आती है, वो काम होती नहीं है और आपको सुकून में बैठने नहीं देते हैं। ऐसा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं। जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, फिर उसी ग्रह के रिलेटेड आध्यात्मिक स्वरूप होता है। केतु डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेडिटेशन करो। राहु डिस्टर्ब कर रहे हैं, भजन करो। मंगल ग्रह डिस्टर्ब कर रहे हैं तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ। ओके, गुरु ग्रह का डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मंत्र पढ़ो। ओके, उस तरह की चीजें अपन आध्यात्मिक डिसिप्लिन में आ जाएगा तो जो भी ग्रह खराब है वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती है। उस टाइम पे हम मदद के लिए जेमस्टोन्स को, क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, क्योंकि हमने क्या परेशानी से हम परेशान हो रहे हैं, हमारा सोल को कॉन्शियस नहीं आती है, उसी को बोलते कर्मा। अभी इंसान को आंसर ही पता चल जाते हैं तो वो तो करेगा नहीं ना। उस टाइम पे कोई ना कोई एक दोस्त चाहिए आपको हाथ पकड़ के, अरे यार तुम गलती कर रहे हो भाई साहब, वैसा मत करो, आ जाओ इस तरफ रोड क्रॉस कर लो, तुम्हारा गुड लक इधर है बोल के आपको हाथ पकड़ के पुल करने वाला क्रिस्टल है। क्रिस्टल्स वो दोस्त है। क्रिस्टल्स वो दोस्त है। अच्छा, ये कौन सा क्रिस्टल है? ये सिट्रिन है। ये सिट्रिन है। किस काम आता है ये फाइनेंस के लिए यूज करते हैं एंड गुरु ग्रह के लिए यूज करते हैं। और बहुत सारे लोग कि एक दो लोगों ने बता दिया इसलिए 10 लोग फिर
कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते हैं कि यूं ही बताते हैं ये गुरु ग्रह के लिए, गुरु ग्रह के लिए। इसका साइंटिफिक क्या है मैं बताती हूँ। गुरु ग्रह का कलर येलो, गुरु ग्रह का मेटल गोल्ड येलो, गुरु ग्रह के लिए हम दान करते हैं चने येलो, गुरु ग्रह के लिए हम बांटते हैं बेसन की लड्डू वो येलो, और गुरु ग्रह की अधिपति लक्ष्मी देवी उनको जो चढ़ाते हैं वो येलो। गुरु ग्रह के लिए हमारा बॉडी के अंदर मणिपुरा चक्र है, मणिपुरा चक्र की कलर येलो। गुरु वीट्स एंड पल्सेस को डिफाइन करते हैं, सो वीट्स एंड पल्सेस मैक्सिमम येलो कलर आते हैं। एंड आप जो खाना खाते हो, फूड डाइजेस्ट होके जो मोशन के रूप में बाहर आना है वो येलो। और गोल्ड, अभी तो नोट आया, वरना तो पहले तो हमारा यही है, गोल्ड ही मेटल ही हमारे पास कितना धन है वो सारे चीज येलो। ओके, एंड इसके लिए ये यूज करते हैं पुखराज येलो सफायर, दैट इज येलो। एंड सिट्रिन है सेमी प्रीशियस, दिस इज आल्सो येलो कलर। सो येलो कलर कौन सी मिनरल है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज येलो। सो आपकी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी है, ओके, तो हम फाइनेंस को अट्रैक्ट कर नहीं पाते। सो गुरु ग्रह से फाइनेंस कमाने वाले एनर्जी तो आ रहे हैं, लाखों करोड़ों ले रहे हैं, आपकी बॉडी में उस एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला सेल डैमेज है। तो आप फूड में जो फॉस्फोरस की एनर्जी बॉडी के अंदर ले नहीं पाते हो और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर नहीं पाते हो। ओके, सो हमारे अंदर ये कमी है, तो और ऊपर हम पुखराज या सिट्रिन यूज करके उस केमिकल की कमी को हम इधर से पूरी कर रहे हैं। मैं ना अपने पुराने पॉडकास्ट में भी ये चीज बोलता रहता हूँ कि मुझे पॉडकास्ट में तब मजा आता है जब लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मिल रही हो। तो इस पॉडकास्ट में भी वैसा हो रहा है, जब एक बैक्ड बाय साइंस एक्सप्लेनेशन मिले ना, तो जानकर अच्छा लगता है कि पता है, मतलब इसका कुछ लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है, हमने ऐसा पढ़ा है। एक और ना मैम ये चीज होती है कि इन्हें हाथ हर किसी से लगवाना नहीं है, ऐसा भी एक मिथ है। अब वो ट्रुथ है कि हाथ लगाने से एनर्जी इफेक्ट होती है, कि जैसे आपने पहन रखे हैं कुछ क्रिस्टल्स, तो इन्हें कोई और नहीं पहन सकता ये ब्रेसलेट। अगर किसी और ने डाला, कुछ डैमेज होगा, इनका इम्पैक्ट डैमेज होगा। क्या होती है वो चीज? इंटेंशंस को ज्यादा कैच करते हैं अच्छा क्रिस्टल्स। ओके, आपने कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, एक क्रिस्टल पसंद आ गया, आपने लेके आके इधर हॉल में अपन ने इधर रख लिया। ओके, सो इसको ये मालूम नहीं है कि मेरा ओनर वागिश जी है या मेरा ओनर सिरी है, मैं इसी का नेगेटिविटी ले लूं, इसको मालूम नहीं है। तो इधर स्पेस में किसी के ऊपर भी, जैसे वर्कर्स आते हैं, कोई भी आते जाते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो नेगेटिविटी है ये क्रिस्टल कैच कर लेगी, क्रैच करके अंदर ही रखेगी। इसको हम क्लीन करनी चाहिए, हम क्लीन नहीं करते हैं, फिर ये भर भर के फिर अगेन ये फिल होने के बाद इसी नेगेटिविटी एमिट करने लग जाते हैं। इसीलिए क्रिस्टल्स जैसे रोड में कहीं भी मिलता है, लोग उठा के ऐसे पहन लेते हैं, फिर उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। बिकॉज ये लोग जो भी सेलर होता है, नॉर्मली ये डी मार्ट में जैसी माल सेल हो रहे हैं या कोई फैंसी शॉप में रबर बैंड सेल हो रहे हैं, वैसा क्रिस्टल्स को रखते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। क्रिस्टल कट एंड पॉलिश आने के बाद कंपलसरी एंजल्स के एनर्जी के थ्रू इनको क्लीनिंग करते हैं। और बहुत कॉस्टली लोबान्स है हमारे पास, जो हिमाचल से एंड फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। चेकोस्लोवेकिया से मैं मंगवाती हूँ, गोंद होती हैं वो, उससे हम लोबान करते हैं। लोबान क्या होता है? मीन्स कोयले के ऊपर हम लोबान डालते ना। अच्छा। ओके, सो वो लोबान डालते हैं, और कड़ी पत्ता और तेज पत्ता एंड लौंग और क्लोव और दालचीनी, ये भी कोयलों को जला के फिर इसके ऊपर लोबान जैसी डालते हैं। ओके, साउथ में भी एक मिलता है सांब्राणी करके। अभी जो आपको शॉप्स में मिल रही हैं वो केमिकल है, वो ओरिजिनल नहीं है। वो पहाड़ों में ऐसा ही वोल्केनो से आती है, वो सांब्राणी बोलते हैं। तो वो डाल के फिर क्रिस्टल्स को हम क्लीनिंग करते हैं, या सॉल्ट वाटर है एंड कुछ केमिकल्स हैं, सो उसके थ्रू हम इसको क्लीन करके कंप्लीट एक्टिवेट करके फिर बॉक्स के अंदर क्लोज करके रखते हैं। आप इसको प्रोग्रामिंग करके पहनोगे तो ये शीरी के लिए काम करना है तो ये शीरी का ही काम करेगी, वरना तो वो किसी का भी काम कर लेगी। सो दैट इज, इसीलिए हम YouTube में फ्री में जो लोग सिखाते हैं या बताते हैं, उनके सुन के हम क्रिस्टल हीलिंग नहीं सीख सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं हूँ नोविस, मेरे जैसा कोई नोविस या कोई भी जिन्हें क्रिस्टल हीलिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है और उनकी किसी क्रिस्टल हीलर के साथ फेमिलियरिटी भी नहीं है, उन्हें अगर क्रिस्टल पहनना है तो क्या वो कहीं से सीख के पढ़ के खुद उसे एक्टिवेट करके पहन सकते हैं? क्रिस्टल को कंपलसरी हम प्रोग्रामिंग करके
पहनना चाहिए, या कहीं भी आप रखते हो तो उसको प्रोग्रामिंग करना चाहिए। एंड बहुत सारे हीलर्स ये मिस्टेक करते हैं, जब उनके पास टाइम है, किसी को भी कोई परेशानी है तो कभी ना कभी वो हीलिंग कर लेता है। मगर हम क्रिस्टल हीलिंग में ये सिखाते हैं, अभी हम गुरु ग्रह की बात किया था, सो यूनिवर्स में से, गुरु ग्रह में से धरती को किस टाइम पे गुरु ग्रह की एनर्जी आ रही है, उस टाइम पे हम इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर कहाँ जाना चाहिए ये भी हम बताते हैं। मास्टर क्लास में हम ये भी बताते हैं कि एनर्जी कहाँ लेना चाहिए। जैसी रोटी है, आप इधर हाथ में कितनी देर भी पकड़ के रखिए, पेट तो नहीं भरेगी। चश्मा को गले में पहन लीजिए, आप देख नहीं सकते हो। ओके, वैसा ही क्रिस्टल को परफेक्टली यूज करना कैसा, एक बार आप सीखोगे, आपकी पूरी फैमिली के लिए भी यूज होती हैं और आपको लाइफ टाइम के लिए यूज होती हैं। और ये विद्या जो है, इसको हम शिव शास्त्रम कहते हैं। शिव जी ने इस क्रिस्टल्स को कैसा यूज करनी चाहिए ये पार्वती देवी को समझाया है। पार्वती देवी ने नंदी को समझाया है। नंदी ने धरती पे ऋषियों को ये शिव शास्त्रम की विज्ञान दिया है। तब से ऋषियों ने शिव को खुद स्फटिक ओरिजिनल क्रिस्टल शिवलिंग में इनको समूह करके और इनका प्राण प्रतिष्ठा करके फिर इसके अंदर पूजने लग गए। और जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट आप देख लीजिए, कंपलसरी ओरिजिनल स्फटिक माला इनकी हाथ में होती है या गले में होती है या नवरत्न धारण करते हैं। और किसी को भी भगवान की बिल्कुल करीब जाना है और बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जीज को जल्दी कैच करना है, ओके, जैसे फोन सिग्नल कैच करती है वैसे भगवान की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज कैच करना है। एवरीवन नवरत्न को या कोई ना कोई सेमी प्रीशियस क्रिस्टल्स को डेफिनेटली धारण करते हुए आप देखते हैं। हीरोइन, सारे फिल्म एक्ट्रेस, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, एक तो योगा करते हैं, दूसरा जेमस्टोन्स यूज करते हैं। ये दोनों चीज, क्योंकि ये दो चीज ऐसा है, आप पैसा है तो ये इस वाली जो एनर्जी है ना, ये कहीं भी आप पैसा पे करके कॉफी जैसा नहीं खरीद सकते हो। ये दोनों एनर्जी खुद बॉडी खुद लेनी चाहिए। सो हमारे पास बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी हैं जो मेरे से सीख के गए हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो इसको सीख के गए हैं। एंड पॉलिटिशियन को खुद टाइम नहीं है तो इनका बेटा बेटी और वाइफ ऐसा है तो इस विद्या को मेरे से सीख के गई हैं ताकि उनके हस्बैंड को यूज हो जाए और इनका फादर को यूज हो जाए एंड पॉलिटिकल लेवल पे कभी भी अपना सीट छोड़नी ना पड़ जाए। कुछ क्रिस्टल्स आपने कहा 1500 वैरायटी कहा ना आपने, 1500 से ज्यादा 1500 वैरायटी है क्रिस्टल्स की, जो अलग अलग पर्पस होता है सबका, सब अलग अलग चीजों के लिए काम आते हैं। तो कुछ गिने चुने या मेजरली प्राइमरीली जो हमारे लिए यूज होते हैं क्रिस्टल्स, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि कौन सा क्रिस्टल, जैसे आए दिन अभी हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी नॉर्मल रूटीन गोइंग पर्सन है, इंडिविजुअल है, उन्हें या तो फाइनेंस में दिक्कत होती है या फिर करियर में दिक्कत आ रही होती है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, ओके। सो सब व्यूअर्स को भी बहुत इंटरेस्ट है। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीव दैट वर्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके। सो फाइनेंस किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओनली प्रॉब्लम एक ही है, फाइनेंस को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, आया वो फाइनेंस को कैसा यूज करना चाहिए, वो ज्ञान आपके पास नहीं है, ओके। बॉडी के अंदर 33 ट्रिलियन सेल्स हैं, ओके। और इसी सेल को हम कण, हिंदी में कण कहते हैं, कण कण में ईश्वर है। सो बॉडी के अंदर जो फाइनेंस कमाने वाले कण जो हैं वो गुरु ग्रह से रूल्ड है। सो बॉडी के अंदर जब वो सेल्स एक्टिव नहीं रहता है तो आपके पास जो फाइनेंस है वो आपको समझ में नहीं आती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब पैसा है, आ रही है, फिर उस पैसा को कैसा इस्तेमाल करना समझ में नहीं आया, आया पैसा गया, और ऐसा नहीं कमाया नहीं है, कमाए हुए पैसों को कैसा आपको डबल ट्रिपल करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके, वो बात आपके दिमाग में मैप नहीं आता है तो आप पैसों को खत्म कर देते हो, गया पैसा, और किसी को दे देते हैं फिर वो वापस लेके नहीं आ पाते हो। गलत टाइमिंग्स में हम कर्जा कर लेते हैं, फिर कुछ और चीज हो जाती है, खर्चा पूरी हो जाता है, मगर इस कर्जे को नहीं चुका पाते हो। सो ये बॉडी में से एनर्जी लीकेज, एनर्जी ब्रेकेज एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सो इन तीन चीजों को हमारा मणिपुरा चक्रा गुरु ग्रह गमन करते हैं।
सो आपको बॉडी में एक तो कैल्शियम सफिशिएंट नहीं है, पैसा आपसे रुकती नहीं है, वेस्ट होके चले जाते हैं, और अनवांटेड शॉपिंग कर लेना, अनवांटेड जगह पे किसी दोस्तों की बात सुन के आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लेना, इस तरह की चीजें करते हैं। जैसे ये कैल्शियम हमने क्यों बोला, ये साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैल्शियम इज अवर बोन वेट, बोन स्ट्रेंथ है ना। सो एक 10 साल का लड़का को आप 1 kg सोना दे दीजिए, सोना अच्छी चीज है, बहुत कीमती चीज है, मगर वो कैरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका बोन स्ट्रेंथ कितना है? 100 ग्राम का बोन स्ट्रेंथ है, तो उतना ही रहेगा। सो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, ओके, गुरु ग्रह खराब है हमारा कुंडली में, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम बोन तक नहीं जाके किडनी में स्टोन्स और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स जैसी वेस्टेज में रुक जाती है। फिर उन लोगों की लाइफ में भी आए हुए पैसों को कैसा रोकना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और इतनी पैसा उनकी नाम पे जमीन जायदाद और इतनी कैश को हैंडल करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं रहती है, वो लीकेज होके चले जाती है। सो बॉडी के अंदर कैल्शियम जरूरी है, इसलिए हम कैल्साइट क्रिस्टल यूज करते हैं। सो कैल्शियम की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? कैल्शियम सैंडोज की CaClO3, कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम सैंडोज की टैबलेट की डब्बे के पीछे आप इसका सॉल्ट देख लीजिए, वो ही सॉल्ट होती है, ओके, मगर वो केमिकल लैब मेड है, उससे साइड इफेक्ट्स पाइल्स आते हैं और इधर इधर ब्लैकनेस आते हैं और मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, ओके, वो केमिकल है। सो बॉडी को आप दे रहे हो, मगर वो रुकती है बॉडी में, 8 घंटे काम करती है, फिर इसके बाद चले जाती है, फिर ये रुकती नहीं है। मगर कैल्साइट क्रिस्टल जो आप यूज करोगे वो नेचुरल कैल्शियम है। सो बॉडी के अंदर जो आप खाना खा रहे हो, उस खाने के अंदर जो कैल्शियम है, तो आपकी बोन्स तक पहुंचाने के लिए, सेल को एक्टिवेट करने के लिए ये कैल्साइट क्रिस्टल यूज होती है। बढ़िया, मुझे मेरी केमिस्ट्री याद आ गई। सो बॉडी के अंदर बोन्स को ये एनर्जी पहुंचाने वाले मिनरल को आप यूज कर रहे हो, दैट इज कैल्साइट क्रिस्टल, ओके। सो आपकी बोन की सांद्रता बढ़ती रहेगी, ओके, तो बोन की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, तो आपके पास जो पैसा आ रही है वो वीक होके नहीं जाएगी, लीक होके नहीं जाएंगे, तो आप इसको होल्ड ऑन करने की कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ती रहेगी। बहुत ही बढ़िया मैम। आज तक मैंने सिर्फ पैसे अट्रैक्ट करने के लिए या तो सिट्रीन सुना था, या मनी मैग्नेट करके क्रिस्टल्स आते हैं जिसके अंदर सिट्रीन पायराइट होता है, रॉ पायराइट, गोल्डन पायराइट होता है, ग्रीन एवेंचुरिन होता है, मैंने यही सुना था। ये कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में मैंने पहली बार सुना है, और उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी काफी फैसिनेटिंग। पायराइट के बारे में भी आपको लोगों की मिथ्स को मैं दूर करती हूँ। देखिए, पायराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, पायराइट इज नॉट ए क्रिस्टल। पायराइट धातु है, मेटल है पायराइट, जिसके अंदर आयरन की कॉम्पोजिशन बहुत हाई है। आप नॉर्मल पायराइट को आप देखते हो, सो डायमेंशन में दूसरे क्रिस्टल और ये एक ही जैसा है, मगर वेट में पायराइट बहुत वजन ज्यादा होती है, बिकॉज इसके अंदर आयरन कंटेंट ज्यादा होती है, ओके। फर्स्ट, अभी तो पैसा का मतलब लोग कागज में लेके आया, पहले क्या है, मेटल था, मीन्स गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, ओके, तो यही कॉइन्स था। आपकी बॉडी में मेटल कम है, मीन्स हमारा बॉडी के अंदर भी मेटल्स होते हैं, ओके। सो हम जैसे ही वो टेस्ट करवाते हैं, मेटल्स की टेस्ट करवाते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो मेटल कम है। सो एक लोहा मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। सो इसी को हम स्पिरिचुअलिस्ट ने क्या बोला था, विद्युत अयस्कांत शक्ति, फाइनेंशियल एनर्जीज को। अभी तो हम बोल रहे फाइनेंस एनर्जी, फिर ऋषियों क्या बोलता था इसको, विद्युत अयस्कांत शक्ति बोलता था। सो हमारा बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, तो पहले फाइनेंस की एनर्जीज लक्ष्मी देवी से, गुरु ग्रह से हमको पास होता हुआ ऐसा जा रही है। तो अभी अक्षय तृतीया आने वाले हैं, उस दिन फाइनेंस को कमाने के लिए वो एनर्जी यूनिवर्स से तो आ रही है, वो तिथि वार नक्षत्र के कॉम्बिनेशन में। उस दिन इंसान कैच करना चाहिए ना उस एनर्जी को। फिर वो कैसा कैच करेगा, इसकी बॉडी के अंदर आयरन रहेगा तो उस एनर्जी को वो कैच करेगा। सो वो आयरन को डेवलप करने वाले गोल्डन पायरेट, आयरन पायरेट, सो उसको हम यूज कर रहे हैं। लोहे की कढ़ाई में हम खाना पका के खाते हैं, तो बॉडी के अंदर आयरन कैसे डेवलप होता है, सो वैसा ही पायराइट को यूज करते हैं। ये धातु है, इसके अंदर आयरन कंपोजिशन ज्यादा है। पहले फाइनेंस कहीं भी हो, वो आपको पर तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो मेटल आपके बॉडी में वो डेवलप करती है। अच्छा, मतलब देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैल्साइट से ही आपके फाइनेंस बन जाएंगे, या सिट्रीन से, या रॉ पायराइट से। वो मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं, हर प्रोसीजर के लिए एक
क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल है जो एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है? पैसा आ ही नहीं रहा, अट्रैक्ट कर ही नहीं रही हो, तो इसको पुल करना है तो पायराइट है। कुंडली में योग होके भी ओके भी कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स की वजह हम पैसों को अपना मीन्स ऑर्डर आती है मगर वो पैसा नहीं देते हैं। ओके, आपके प्रोडक्ट बढ़िया है मगर मार्केट में बिकती नहीं है, आपके पास नॉलेज बहुत है मगर उस नॉलेज से पैसा नहीं कमा पाते हो। ओके, उस चीज के लिए सिट्रिन यूज करते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को बॉडी में लेजीनेस रहती है, चलो शाम को जाएंगे, कल को जाएंगे, ये काम करने से पैसा आएगा मालूम है, मगर वो करने में लेजीनेस है। जरूरी भी है मगर बॉडी फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं होके वो स्ट्रगल होता रहता है, तो उसके लिए सिट्रिन यूज करते हैं। आपके पास नॉलेज अच्छी होके, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होके, फिर भी आप उस ज्ञान को पैसा जैसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए येलो एवेंचुरिन यूज करते हैं। येलो एवेंचुरिन शेयर बाजार में फुल नॉलेज है, ये सलाह बताएगा किसी और को पैसा आएगा, इसकी खुद की नहीं आती। ये टीचर हैं, इनसे पढ़ के बहुत सारे बच्चे अभी लाखों कमा रहे हैं, मगर ये टीचर के पास पैसा नहीं है। अकल साइंसेस में बहुत सारे कोर्सेज कर लिया मगर क्लाइंट को अट्रैक्ट करना नहीं आ रहे, क्लाइंट से पैसा लेना नहीं आ रहे। सो वो बात हमारा बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशन होनी चाहिए, सो उसके लिए येलो एवेंचुरिन यूज करते हैं। पैसा आ गया मगर उसको रोक नहीं पा रही हो, वो लीक होकर चले जा रही है, तो कैल्साइट यूज करते हैं। ये तो होगी फाइनेंसेस की बात। एक और बर्निंग टॉपिक है आजकल जो आपको पता ही है कि क्या रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं क्रिस्टल्स, या फिर कुछ जैसे लोग कहते हैं कि हार्ट ब्रेक्स हो रखे हैं तो वो वापस वो सेपरेशन दूर करने के लिए, वापस से एक साथ मिलाने के लिए कुछ होता है? क्रिस्टल जैसे काम करते भी है कि ये सिर्फ मिथ्स हैं? क्योंकि बहुत आप भी देखते होगे जोर शोर से बहुत प्रोएक्टिवली मार्केटिंग होती है क्रिस्टल्स की कि आपका भूला प्यार वापस आएगा, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, ये वाला क्रिस्टल डाल लो, ये वाला क्रिस्टल डाल लो। एक तो सबसे पहले देखिए थोड़ा बहुत नसीब में भी तो होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि चूम मंत्र कर दे और ये क्रिस्टल यूज करो या तो मैं खुद ही राहु एंड शनि उच्च की पर्सन हूँ। मेरा कुंडली में एवरीथिंग साइंटिफिकली मुझे जब तक नहीं दिखती है, मेरा दिमाग में मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। एवरीथिंग साइंस में स्पिरिचुअलिटी में दोनों जगह पे वो मैच होनी चाहिए। देखिए हार्ट ब्रेक्स के लिए उसके लिए क्रिस्टल्स डेफिनेटली यूज होते हैं। जैसे कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है, शुक्र नीच की हो गया, या 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस की हो गया, वीनस ओके वीनस, और आपका 7th हाउस की लॉर्ड मीन्स 7th हाउस स्पाउस को हम देखते हैं, उसका लॉर्ड जाके 12th में बैठ गया, 8th में बैठ गया। ओके, तो या तो नीच होके बैठ गया, कंबस्ट होके बैठ गया, या विपत्त तारा नक्षत्रों में नेगेटिव नक्षत्र में बैठ गया, ऐसा कई वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मीन्स इन लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, मिलते तो ही झगड़ा हो जाती है। जब एक कपल कैसा होना चाहिए, एक आयरन जैसा और एक मैग्नेट जैसा। अब दोनों लोहे जैसा हो, दोनों मैग्नेट जैसा हो तो काम नहीं चलता है। सो रोज क्वार्ट्ज, रोडोक्रोसाइट, ओके, ये क्रिस्टल्स ऐसा है, तो सामने वाले को हम क्या प्रॉब्लम हो के हमने छोड़ दिया, ओनली साइकोलॉजिकल इश्यूज। जितने भी डाइवर्स हैं, जितने भी कोर्ट केसेस हैं, जितने भी ब्रेकअप्स हैं, ओनली द थिंग इज साइकोलॉजिकल इश्यूज। एक दूसरों से ईगो, तुम मेरा तू हो जाती है। ओके, इसके बाद उसको मानना नहीं है, उसकी बात इसको मानना नहीं है। अब प्यार तो दिल से कर ही रहे हैं मगर दिमाग से ये लोग मानना नहीं है। सो इधर प्रॉब्लम दिल में नहीं है, दिमाग में है। सो दुनिया को जो बात पता नहीं है दैट इज शनि। अच्छा, फिर शनि इधर तो शुक्र ग्रह है मगर दिमाग में कौन बैठा है, शनि बैठा है। ओके, तो वो फ्रिजिडिटी कर देता है और सच्चाई को देखने नहीं देता है। एंड ग्रह की परेशानी है, ग्रह नीचे आके खुद नहीं चाटा मारते हैं, फिर ये किसी न किसी इंसान के थ्रू वो दुख को आपको अनुभव करवा देती है। चलो इतना प्यार करते हो, जो उसने कोई बात कह दिया तो एक बार तो हाँ भर लो, क्या जा रहे, मगर हाँ नहीं भरते ना हम, तो तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हाँ भरने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड चलो हम इसको पाना है तो एक खोना है, तो वो बुद्धि हमारे पास होना चाहिए। तो वो शनि ग्रह वो बुद्धि होने नहीं देता है, कर्म को अनुभव करने के लिए। फिर रुलाएगा कैसा, ग्रह रुलाएगा कैसा, फिर एंजाइटी डिप्रेशन देगा कैसा, फिर वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए हर कोई जनरल तौर पे एक एमेथिस्ट जरूर पहनना है। अच्छा,
किसी भी टॉपिक में आपको फेल्यूर है तो लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन कहीं भी आपको दिख जाएगा. सो सबसे पहले इंसान को मुझे इधर मैं फेल्यूर क्यों हूं, क्या कमी है मेरे अंदर, क्या गलती है जो मैं कर रही हूँ, और क्या है जो मुझे सही रास्ते पे जाने नहीं दे रहे हैं, उस विषय पे आपके पास कॉन्शियस आ गया, यू कैन बीट आउट दैट. सो 10 प्रॉब्लम की बात मत कहना, 10 की सॉल्यूशन चाहिए, पहले बुद्धि चलना चाहिए. दैट इज शनि. यूज एमेथिस्ट, चुपचाप एमेथिस्ट यूज करना अपने आप. हर अभी प्रॉब्लम का क्लियर नहीं कर पा रही हो ना, कोई बात नहीं, फिर आपको मैटर आ जाएगा, मेरे अंदर ये खराबी है, इसकी वजह मेरे साथ ये हो रही है, चलो होने दो, और आपको तसल्ली मिल जाएगा, खुश. अच्छा, आपने ये राइट हैंड पे पहना है, कुछ इसका किस हाथ में डालें इससे भी रिलेशन होता है? इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, सच्ची में इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं. एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी वैदिक के हिसाब से हम कुछ भी चीज लेते हैं तो राइट हैंड से लेते हैं, हमारे इनवर्ड्स लेते हैं, राइट हैंड से लेते हैं. कुछ चीज नेगेटिव है हम निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड से निकालते हैं, जैसे पिंड प्रदान करते हैं लेफ्ट हैंड से करते हैं, प्रसाद लेते हैं राइट हैंड से लेते हैं. कोई भी सडनली कुछ दे रहे हैं, हम इससे लेने की आदत है, इससे ले लेते हैं. तो हम वैदिक के हिसाब से बात करते हैं, तो लेने की कोई भी चीज आपको लेना है तो राइट हैंड में पहन लो. आपकी बॉडी में ये नेगेटिविटी ज्यादा है, इसको उतारना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड में पहनो. ओके. मगर हीलिंग के हिसाब से राइट ब्रेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट ब्रेन इज कनेक्टेड टू द राइट हैंड. सो इसमें क्या करता है, हीलिंग में उल्टा बताते हैं. सो आपको लेना है तो राइट लेफ्ट में पहनो, देना है तो राइट में पहनो. सो जिसको जो फॉलो करना है वो फॉलो कर लीजिए. अच्छा. आपने एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की भी बात करी, तो उसे भी आई एम एज्यूमिंग कि बैलेंस आउट करने में, मैनेज करने में क्रिस्टल्स हेल्प करते होंगे. कौन से क्रिस्टल्स हैं हमारे जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को बैलेंस आउट करने में, कम करने में हेल्प करते हैं? कुंडली को भी हम साथ साथ लेके चलते हैं. एक तो केतु ग्रह, केतु ग्रह किसी को परेशानी है, उसके साथ मून और मिल गया है. ओके. सो थोड़ा बहुत, और ये क्या होता है, चोट के ऊपर सॉल्ट डाला तो क्या होता है, तो केतु के ऊपर मून और खराब होके हैं, तो वैसा ही परेशान करते हैं. तो एंजाइटी, इंसोम्निया, और हाइट से डर लगते हैं. कोई भी हॉस्पिटल में है, वो बात सुनते ही इनको भी शायद ऐसा हेल्थ इश्यू आ गया, किसी की डेथ के बारे में सुनते हैं तो इधर ये डर जाते हैं. ऐसा बहुत सारी चीजें, एग्जाम की एंजाइटी है, किसी भी चीज की एक एंजाइटी. आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखते हैं, सब चीज इनकी दिमाग में चलती है, और ये डर लेके फिर वो आगे नहीं जा पाते हैं. ओके. सो ये केतु ग्रह है इसके रिलेटेड. और इसको हम आज्ञा चक्र ब्लॉक होते हैं. ये पास्ट लाइफ में या इनके एंसेस्टर्स कुछ ना कुछ गलती ऐसे करते हैं, या इसके साथ ऐसा कुछ ना कुछ शॉक हो गया, ये अपना एनर्जी जो लेना चाहिए, सोल जो पास्ट की इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, वो बंद हो जाते हैं. बिल्कुल नया जगह पे दिन में भी आप खड़े हो, किसी को नहीं जानते हो, तो सडनली आपके मन में एक देशक और एक डर लगते हैं, अरे यार मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं कैसा जीऊं, ये कैसा, मैं इसको कैसा वहां तक मंजिल तक पहुंचूं. और वैसा ही आपकी जानकार के बीच में हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं यार, विपांशु देख लेगा, कोई बात नहीं, सीरी मैडम को पूछ सकते हो, ऐसा एक क्लैरिटी होते हैं. वैसा पास्ट लाइफ की कोई भी इंफॉर्मेशन उस सोल के पास नहीं होता है, तो बिल्कुल बंद है. इधर तो वो पैदा हो गया, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सब दिख रहे हैं, मगर वो चीज, वो इंफॉर्मेशन नहीं लेने की वजह इनको एक डिप्रेशन, एंजाइटी और एक डर, अनफेमिलियर प्लेस में ये रह रहे, जैसा खुद की मकान में रह रहे हैं मगर एक अनफेमिलियर जैसे रह रहे, जैसा एक टेंशन होता है इंसान के पास. तो थर्ड आई जो ब्लॉक हो गया, इसको क्लियर करने के लिए 32 लेयर्स होते हैं. एक एक लेयर को क्लियर करने के लिए लैब्रोडोराइट है. लैब्राडोराइट, यस. इसको हम पूर्व जन्म पाप कर्म दोष निवारणार्थम, सो लैब्राडोराइट को यूज करते हैं. एंड मोक्षलिंग, जो शिवलिंग में मोक्षलिंग बनवाना है, एंड गणपति में मोक्ष गणपति को भी बनवाना है, तो हम ये लैब्राडोराइट क्रिस्टल में ही हम बनाते हैं. ये कंप्लीट थर्ड आई को ओपन करना, एंड पास्ट की एवरीथिंग आपको क्लियर कट में विजन दिखाना, एनर्जी लीकेज को, ब्लॉकेज को क्लियर करना, ऑरा की लेवल बढ़ाना, और शिवजी से आपको कनेक्ट होने के लिए सिल्वर कॉर्ड की साइज को बढ़ाना, हाई लेवल ऑफ, अभी मैं इधर बैठी हूँ, मुझे अभी एनर्जी चाहिए, मैं लैब्राडोराइट यूज करती हूँ, एनर्जी चाहिए इस वक्त,
इम्मीडिएटली एनर्जी को डाउनलोड करने की कैपेसिटी वो बढ़ाते हैं, और कहाँ हीलिंग चाहिए वहां हीलिंग देते हैं। एंड फर्स्ट जब बच्चा पैदा हो गया हॉस्पिटल में, जो फर्स्ट टीका जो लगती है, सेल डैमेज होते हैं उससे, मीन्स छोटा सा, वहां से लेके पूरी शरीर में कण कण को हील करता हुआ जाती है। एंड एक 1 kg का लैब्राडोराइट क्रिस्टल हम यूज करते हैं, उस पर्सन 2 आवर्स मेडिटेशन करेगा तो 8 साल कम से कम एक ह्यूमन बीइंग को टाइम लगती है लैब्राडोराइट की स्टेज से ये आगे हाई एनर्जी को पाने का। इतनी पावरफुल क्रिस्टल है लैब्राडोराइट। कोई भी पहन सकते हैं इसको? कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर मेडिटेशन करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति रेज होते हैं, बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन के अंदर एक एक सेल को वो रिपेयर करती है। टाइम लगती है, मगर ये जो एक बार हील हो गए ना उससे इंसान, नेक्स्ट जन्म में भी ये सोल ये सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करके आगे लेके जाते हैं। बहुत पावरफुल क्रिस्टल है। एंड मेरा जर्नी, गलती से मैंने 1 टन लैब्राडोराइट के ऊपर कुछ काम कर रही थी, करते करते थक गए, उसी के ऊपर बिस्तर डाल के मैंने सो गया था गोडाउन में। फिर एस्ट्रल ट्रैवल पे मैं चले गए थे। तब तक मैं फैशन शोज के लिए काम कर रही थी, स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी। घर पे तो सब लोग थे, तो रोज जो चल रही है जो हमारी फैमिली वो तो चल रही है, मम्मी ये लोग फॉलो करते हैं, हम इतना सीरियस नहीं था। एस्ट्रल ट्रैवल पे चले जाके मैंने मेरा पास्ट को एंड मेरा एंसेस्टर सूर्यलोक में जो हैं उनकी दर्शन करके वापस आ गए। इसके बाद कार्तिक मास की पौर्णमी की रात थी वो, तो सडनली मेरे अंदर 360 डिग्रीज राउंड द क्लॉक चेंज आ गया। फिर मैं पुष्कर जाके ब्रह्मदेव को दर्शन करके आ गया। इसके बाद से वो श्री नहीं थी जो पहले बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, कुछ बहुत वैसे स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड था मैं, सडनली चेंज हो गया मैं। क्रिस्टल्स आर रियली पावरफुल, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक भी करते हैं। आप कह रहे हो 360 डिग्री चेंज ही आ गया, चेंज ही आ गया। आप कंप्लीटली अगर किसी को उसका श्रेय देते हो तो वो क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स हैं, और इजी वे में और फ्रेंडली वे में और कम खर्चे में। बस इसका प्रोग्रामिंग करने की टाइमिंग्स और प्रोग्राम किस काम के लिए करना है वो चीज हमको मालूम चलना चाहिए। जैसे टैबलेट्स को आप कब यूज करना चाहिए, इसकी क्या तरीका है। देखिए, एक एप्पल है, किसी को ब्यूटी बढ़ाना है तो एप्पल को जूस बना के पीते हैं, किसी को वेट कम करना है तो इसको डाइटिंग के हिसाब से उसी टाइम पे खाएगा, और किसी को जुकाम हो रहे हैं एप्पल के ऊपर काला नमक डाल के खाते हैं। ओके, सेहत बढ़ानी है तो डेली सुबह उठ के आफ्टर ब्रशिंग एक एप्पल खाते हैं। एप्पल तो एक ही है, मल्टीपल टाइप्स के कैसा यूज कर रहे हैं। सो एक क्रिस्टल को मल्टीपल विषयों के लिए आप प्रोग्रामिंग करके एक के बाद एक यूज कर सकते हैं एंड मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। 1500 वैरायटी में ओनली 8-10 क्रिस्टल ऐसा है 2 साल में 5 साल में खराब होते हैं, बाकी सारे 100 साल हैं तो खराब नहीं होते हैं, वैसे की वैसी हैं। ओनली क्लीनिंग, एक्टिवेशन, प्रोग्रामिंग, चार्जिंग, रिचार्जिंग, ये प्रोसेस परफेक्ट होनी चाहिए। हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं क्रिस्टल्स के कुछ। हेल्थ के अराउंड भी मैम बहुत सारे मिथ्स हैं कि डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, ऐसी मार्केटिंग चलती है डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, आपको क्रॉनिक डिजीजेस हैं तो भी जरूरत नहीं, आप क्रिस्टल्स पहनो ठीक हो जाएगा। जो कि हमें समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं है, कि डॉक्टर्स की जरूरत तो है, पर ये साथ साथ किस तरह से काम करते हैं, कितना परसेंटेज मेडिकेशंस का रहता है, कितना परसेंटेज क्रिस्टल्स का रहता है इन दी हीलिंग जर्नी, इन दी हीलिंग ऑफ हेल्थ। देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम इज नथिंग बट, एक छोटी सी बात आपको समझ में आ गया तो हेल्थ प्रॉब्लम सारे कितनी करोड़ों तरीका की बीमारी आपको समझ में आ जाएगा। आपके शरीर के अंदर 33 ट्रिलियन सेल्स हैं। हाँ जी। सो हर एक सेल अलग अलग काम करती हैं। आप जो भी एक भी निवाला खाना खा रहे हो वो बॉडी के अंदर जाके फिर वो डाइजेस्ट होके फिर विटामिन की जगह पे मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन, ऐसा अलग अलग ये सप्त धातु डिवाइड हो जाती हैं। ओके, सो वो बॉडी को जो जो चाहिए वो नूरिशमेंट बॉडी को मिल जाती है। फिर आपकी शरीर में जहां की सेल्स इनएक्टिव हैं, ओके, और वो प्राण शक्ति ले नहीं पा रही हैं, सो वो विटामिन एंड मिनरल्स को वो कन्वर्ट करने में फेल हो जाती है। इसकी वजह वहां आपको हेल्थ इश्यू है, जैसे लंग है, आस्थमा आ गया। एक घर में 4 लोग एक ही सांस को ले रहे हैं तो एक पर्सन को आस्थमा क्यों? एक अपार्टमेंट में 100 लोग एक ही सांस ले रहे हैं तो एक पर्सन को आस्थमा क्यों? अभी चंडीगढ़ में बारिश आ गया, लाखों लोग हैं, ओनली 1000 लोगों को फिर एलर्जी, बुखार, जुकाम क्यों होती है? सबके लिए एक ही है ना।
सो उस टाइम पे उनको जो भी सांस ले रहे हैं लंग के अंदर ये नेगेटिव बीइंग से फाइट करने की जो सेल्स हैं वो सेल्स के अंदर इम्यून कैपेसिटी कम है और ये जो खाना खा रहे हैं वो इम्यूनिटी वहां लंग के अंदर डेवलप नहीं हो रहे। वरना तो जब खाना खा रहे हैं पूरी शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहे। ये बुध ग्रह से एनर्जी कम ले रहा, लंग की परेशानी हो गया, वहां की सेल्स डैमेज है। शुक्र ग्रह से एनर्जी कम ले रहे हैं, हार्ट में सेल्स इम्यूनिटी सिस्टम नहीं डेवलप नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा हर एक इंसान की एक एक जगह के ग्रह का परेशानी कुंडली में दिखती है और इनके शरीर पे इधर प्रॉब्लम है। सो आप जो भी फूड खा रहे हो उस फूड के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स सेल्स डेवलप करनी चाहिए। जहां के सेल डेवलप नहीं किया वहां की ऑर्गन की बीमारी आ गई। अब हम डॉक्टर क्या टैबलेट दे रहा है उस टैबलेट के पीछे जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन सॉल्ट लिखी है, टिट्रानियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओके, और सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीजें सेम क्रिस्टल्स के अंदर सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है। एक तो आप मेडिकेशन में आराम से टैबलेट ले लीजिए, दूसरी बात उस टैबलेट के पीछे जो भी सॉल्ट है उस रिलेटेड आप टैबलेट क्रिस्टल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो जो सेल डैमेज है वो सेल बैलेंस होती रहेगी, रिपेयर होती रहेगी। तो इधर आप फिर धीरे धीरे आप 100 mg का टैबलेट ले रहे हो तो धीरे धीरे वो 25 mg में आप स्लो डाउन कर सकते हो। फिर इसके बाद सेल जब कंप्लीटली रिपेयर हो जाती है तो आप उस टैबलेट को छोड़ सकते हो। पर क्रिस्टल्स को पहने रखो। हाँ, क्रिस्टल्स को पहने रखें और वो भी लाइफ लॉन्ग पहने रखने की जरूरत नहीं। एक बार डैमेज्ड सेल रिपेयर हो गया फिर वो सही हो जाएगी। अगेन वो सेल डैमेज होने जैसा आपने कोई ना कोई गलती करते हो तो वो डैमेज होते हैं, फिर अगेन इट विल डैमेज यू। मुझे ये भी नहीं पता था कि जो केमिकल कॉम्पोजिशंस आप कह रहे हो मेडिसिन की है उसी के इन लाइन हमें क्रिस्टल्स पहन लेना चाहिए, जिनकी क्योंकि क्रिस्टल्स की भी केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं, तो उसी के इनलाइन क्रिस्टल पहन लीजिए तो दोनों साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। सेम इसी के लिए हर ग्रह के लिए हर नक्षत्र के लिए प्लांट भी बताया गया है। 27 नक्षत्रों की 27 प्लांट्स है, नवग्रहों की 9 प्लांट्स हैं। तो किस ग्रह की परेशानी है तो उस ग्रह की एनर्जी हमारे अंदर कम है, फिर वैसी प्लांट का मूल मीन्स रूट है या कोई बार्क है जो भी खाने के लायक है तो आप आयुर्वेद स्टोर्स में से उस प्लांट के रिलेटेड वो भी लेके आके खा सकते हैं। आपको फाइनली वो मिनरल बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, आपको वो कमी को कैसे भी कैसे उसको पूरी करनी है। बस ओवरऑल नेगेटिविटी है उसे हटाना है, कोई आगे पीछे मतलब आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रही हैं चीजें घर में ओवरऑल, उसके लिए क्या क्रिस्टल्स क्या प्रॉप्स यूज करे जाएं? देखिए, एक नजर बहुत बुरी चीज है। एक नजर है जो वाकई में बहुत बुरी चीज है। नजर का मतलब ज्यादा बड़ी वो भी नहीं है। जैसे मेरे बेटी है, होमवर्क नहीं करी, वो मिस के लिए सोचते हैं आज मिस को पेट में दर्द आए तो अच्छा, आज मिस को फीवर आए तो अच्छा, आज मिस नहीं आए तो अच्छा। सो उस क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स में कम से कम 5 स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं मिस को पेट में दर्द आए तो अच्छा। ये छोटी सी बात है मगर वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं। अब किसी के साथ हम बैड बिहेव करते हैं, वो इंसान मजबूर है, कुछ भी नहीं कह सकता, मगर वो क्या करेगा, हनुमान मुझे बचा लो, मेरे बॉस से मुझे बचा लो। वो हनुमान को क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। फिर इसका प्रेयर कहीं ना कहीं वो काम में आएगा। फिर हनुमान सच में बचाने के लिए आ गया इसको, फिर बॉस के साथ क्या होएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, फिर बुरा हो जाएगा। सो किसी इसलिए हम परेशानी है सामने वाला गलत होने के बाद आप इतना बुरे मत बन जाओ, यही तो बात हम कहते हैं। सो ब्लैक मैजिक हो या बुरे नजर का मतलब ऐसा नहीं है कोई ना कोई पूरी सेटिंग लगा के पूरी रंगोली करके आपके लिए कोई पूरा वो करके बैठने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा छोटे मोटे चीजें, इवन हम ये भी सोचते हैं कि घर में हस्बैंड के लिए भी सोचते हैं यार ये तो बेवकूफ है, ये तो यूजलेस पर्सन है, मेरे लिए वो नहीं करा ये नहीं करा। फिर हम इन चीजों को बाहर निकालते निकालते खाना पकाते हैं। ओके, तो वो खाने के अंदर क्या गया, ये यूजलेस है, ये मेरा किसी काम का नहीं है, ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, ही डोंट लव मी। इसी एनर्जी को आप हाथ में से बाहर निकाल के आपके चम्मच में से खाने में अंदर आप ये ही उतारते हो। ओके, एंड साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द तरंग, घर में लोग क्या करते हैं, जनरली आराम से झगड़ा कर लेते हैं, फिर इसके बाद शाम को साथ में आइसक्रीम खा लेते हैं। सो आपने उस टाइम पे जो झगड़ा कर लिया, जो वॉइस आपने बाहर रिलीज कर लिया बैड वर्ड से, कोई भी एक दूसरों के ऊपर, किचन के अंदर जितने भी स्टील सामान है
वो वाइब्रेशन पकड़ती हैं। धरती से नेचुरली आया हुआ कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आपके पैरों की चुटकी, इवन आपके वॉच, एवरीथिंग उस वाइब्रेशन को कैच कर रही है। इवन लोहे की खिड़की जो है वो भी वही वाइब्रेशन कैच करते हैं। फिर इसके बाद आप कितना भी प्यार कर लो, मगर उस घर पे आप रहते हो तो वही वाइब्रेशन ही आपको वापस रिवर्ट करती रहती है। सो उस डब्बे के अंदर जितने देर चीनी है, आप इसको 1 मंथ यूज कर रहे हो तो वही नेगेटिव वाइब्रेशन की शुगर को आप यूज कर रहे हो। शुगर तो मीठा है मगर इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत बैड है। इसलिए हम फूड क्रिस्टल्स बताते हैं क्लास में, मास्टर क्लास में हम। सो उसके अंदर हम जस्ट एक बॉक्स में 200 रुपीज की छोटे छोटे क्रिस्टल्स, दाल, चीनी, चाय पत्ती, इन चीजों के अंदर डाल के रखते हैं। सो घर के अंदर वाइब्रेशंस को, चलो कुछ हो भी गया, कई और आके हमारे घर में अपनी दुख बाधा सुनाने के लिए भी आते हैं, तो वो भी सुननी पड़ती हैं। तो और सीरियल्स भी आप देखते हो, हॉरर मूवीज भी देखते हैं, तो एवरीथिंग वाइब्रेशन पकड़ती हैं। सो इन चीजों को भी हम घर से क्लीन करने के लिए मेन डोर पे ब्लैक टूरमलिन, ब्रह्मस्थान में येलो एवेंचुरन, और पूजा मंदिर में एपोपाइलेट, सिराने के पास ब्रह्म मुहूर्त में एनर्जीज आते हैं तो हम ले नहीं पाते हैं, सो एमेथिस्ट, ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं। अभी समझ में आया मुझे कि मैं क्यों हर रोज ऑफिस आते टाइम ढीला हो जाता हूँ। ये मेरी टीम वाले भी मुझे लगता है बैठ के यही कर रहे होते हैं कि आज ना आए, काश आज ना हो, ये पहुंचे ना यहाँ पे, आज बीमार पड़ जाए, आज छुट्टी ले ले, तभी मुझे दिक्कतें आ रही हैं रोज आने में। आज भी पीठ दर्द है। पता नहीं क्यों, अब समझ में आ गया, ये रखना पड़ेगा साथ। ये तो आपने बहुत अंदर की बात बता दी मुझे। ये लोग बैठ के, ये 15-16 लोग बैठ के मुझे लगता है यही कर रहे होते हैं, तभी मेरे दिमाग से स्ट्रेस नहीं उतर रहा। तो हमने कुछ क्रिस्टल्स की डिस्कशन की। अभी आपने नेगेटिविटी के लिए 3-4 क्रिस्टल्स बताए हैं। एक आपने बताया ब्लैक टूरमलिन, एक आपने बताया सिरहाने के पास ब्रह्म मुहूर्त में हम वो एनर्जी कैप्चर नहीं कर पाते तो हम एमेथिस्ट रखते हैं। येलो एवेंचुरिन भी आपने कहा हम यूज करते हैं ब्रह्मस्थान पे रखने के लिए। एक और आपने एपोपेलाइट बताया जी, पूजा मंदिर में रखने के लिए। आप चक्रास से रिलेट कर रहे हो, हर थोड़ी देर में आप कह रहे हो कि हमारा जो मूलाधार चक्र इफेक्टेड है, हमारा इस चक्र को क्या कहते हैं, आर्घ्य चक्र इफेक्टेड है, तो आप सारे क्रिस्टल्स को इससे रिलेट करके बता रहे हैं। तो चक्रास और क्रिस्टल्स का इतना फर्मली, इतना टाइटली कपल्ड है क्या? जी, फर्स्ट बॉडी के अंदर एनर्जी हमको कहाँ से शुरुआत होती है, जो हम खाना खाया वो खाना हमारा प्रोटीन जैसे चेंज होती है, विटामिन, मिनरल्स, ब्लड, ये सब चेंज होते हैं। इसके बाद हमारा बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इनकी स्पीड पे ऊपर एवरीथिंग आधारित है। सो कोई कोई इंसान ज्यादा खाता है, कोई कोई कम खाता है, किसी को ज्यादा सोना पड़ती है, कोई कम सोता है, किसी को जल्दी परेशान हो जाते हैं, किसी को एनर्जी स्टैग्नेट हो जाते हैं, कोई स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। तो ये चीज कहाँ से है, आप कितना एनर्जी कितनी लेवल पे वेस्ट कर रहे हो या यूटिलाइज कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम जल्दी खर्च नहीं करके लंबे समय तक इसको चलाते हैं, तो इंसान को ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं और ज्यादा सोने की जरूरत नहीं। ओके, और वो मिनिमम 16 आवर्स आराम से काम कर सकता है बिना थके। और ये एनर्जी जो अंदर है, ये अगेन आपको डीएनए से कनेक्ट होके, और ये डीएनए आपकी चक्रा से कनेक्टेड है, और बाहर से अंदर एटम्स तक एनर्जी जाना चाहिए। वहां आप जो नक्षत्र देख रहे हो, वो नक्षत्र की एनर्जी आप अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक लेते हो। वो कैसे है, यहाँ जो होल्स हैं ऑलरेडी पसीना आने के लिए श्वेत ग्रंथ जो है उससे लेते हो। दूसरा, आपकी चक्रास आर द डोर्स। ओके, सो बॉडी के अंदर हम कैसे लेंगे, तो ये चक्रास के थ्रू ही हम लेंगे। स्पिरिचुअलिटी में 7 चक्रास है, साइंस में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। चक्रा खराब है, हीलर बोलेगा चक्रा खराब है, डॉक्टर बोलेगा ग्लैंड खराब है। हीलर बोलेगा इस चक्रा खराब होने की वजह आपको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। ओके, तो डॉक्टर बोलेगा तो ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड खराब है, इसकी वजह आपको ये हेल्थ इश्यूज है और साइकोलॉजिकल इश्यूज। ओके, एंड जो भी इंसान कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू फेस कर रहे हैं, ओके, कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू मीन्स मुझे लोग प्यार नहीं करते हैं, या फाइनेंस समझ में नहीं आना, ये साइकोलॉजिकल इश्यू है।
लव समझ में नहीं आना साइकोलॉजिकल इश्यू है। ओके, कुछ दोष लोगों ने इजीली डिफाइन करके बता दिया, तो कुछ दोष कैसा इफेक्ट करेगी, वो तलाक क्यों दिला रही है, तो सामने वाला लेडीज के साथ आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, वो बात आपको दिमाग में समझ में नहीं आ रही है साइकोलॉजिकली। यू आर नॉट बीटिंग हर, हिटिंग हर, ओनली द थिंग इज माइंड में मैप नहीं आ रही है, तो वो कैसा हम इसको साथ कैसा चले, तो डाइवर्स हो रही है। ओके, सो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज को क्लियर करने के लिए क्रिस्टल्स हमको सोल कॉन्शियसनेस को देती हैं। दोष है कोई बात नहीं, उस दोष को बीट आउट करने के लिए एक कॉन्शियसनेस चाहिए आपको, वो कॉन्शियसनेस क्रिस्टल 1000% देती है, देती है, देती है। यही है जो क्रिस्टल देती है। सो आपको सामने वाला कैसा भी हो, हाउ टू बिहेव विथ हर समझ में आ जाते हैं। इंटेंशंस मैटर करती हैं मैम व्हाइल वेयरिंग द क्रिस्टल्स। आप किस इंटेंशन से पहन रहे हो उतना ही उसका इम्पैक्ट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा। या मैं इंटेंशंस को इस तरह से रिफ्रेज करूं, अगर कि आप बिलीवर भी होने चाहिए। अगर मैं सिर्फ टेस्ट करने को डाल रहा हूं क्रिस्टल कि देखते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या काम करेगा? उसको क्या काम है आपके लिए काम करने के लिए? क्रिस्टल को क्या काम है आपके लिए काम करने के लिए? ओके, सो ये आप एक कंप्यूटर को लेके आके वैसा रख के ये कितना काम करेगी मैं भी देखता हूँ बोले, तो ये काम करवाने वाले के ऊपर है, उस सिस्टम के साथ ये कैसा काम करेगा। आप कैमरा लेके आओगे, ये कितना बढ़िया फोटो खींचेगी मैं भी देखता हूँ बोले, तो आपको फोटो उसके सेटिंग सही करके फोटो आप बढ़िया खींचने वाला होगा तो वो फोटो खींच लेंगे। आप खाली हाथ से तो फोटो नहीं खींच सकते हो, फोटो खींचना है तो कैमरा चाहिए, कैमरा अपने आप फोटो नहीं खींच सकती है, खींचने वाले के पास टैलेंट होनी चाहिए। सो ये है क्रिस्टल्स की जोड़ी। सो इसलिए हम क्रिस्टल हीलिंग को एक बार सीख लीजिए, सो पूरी लाइफ यूज होती है। और आप 7 पीढ़ी से जो साथ लेके आया है, जो कर्म दोष, पितृ कर्म दोष, काल सर्प दोष, अपसव्य ये काल सर्प दोष, किसी भी दोष आपने ब्लड के थ्रू लेके आया है, उसको हम डीएनए के थ्रू भी हीलिंग करेंगे। एंड पास्ट लाइफ से जो लेके आया उसको भी हीलिंग करने के लिए क्रिस्टल्स बढ़िया है। तो एक बार तो सीखना चाहिए हर इंसान को। और मतलब इंटेंशंस मैटर करती हैं। मैटर करती हैं। आप क्रिस्टल जब यूज करने वाले हो, पहनने वाले हो, तो इंटेंशंस। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक लेडीज बता रहे थे, मैम ऐसा एक क्रिस्टल दे दीजिए, मेरा बेटा मेरा बात सुनना चाहिए। ओके, और मेरा बेटा मेडिसिन पढ़ना चाहिए। इसकी कुंडली मैंने देखा था, वो डॉक्टर का कुंडली है, तो वो डॉक्टर डेफिनेटली पढ़ेगा, वो तो बिल्कुल योग दिख रहे हैं। तो मदर सोच रही है डॉक्टर लंबा पढ़नी पड़ती है और बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और पेशेंटों के साथ दिन रात मेरे बेटा को रहना पड़ेगी, तो इसलिए वो इंजीनियरिंग पढ़ लेगा, एसी में काम करके आगे आ जाएगा। सो वो मदर मुझे फोर्स कर रही है, तो इसके लिए क्रिस्टल प्रोग्रामिंग करके दे दो। सो ये गलत बात होती है। कोई भी मदर अपने बच्चे के लिए क्रिस्टल यूज करना है तो ऐसा प्रोग्रामिंग करो कि वो सोल जिस काम को सफलता करने के लिए इस धरती पे आया वो इजीली उसको हो जाए। एंड दूसरी बात, वो मदर को आज तक कुछ भी मालूम नहीं है, तो ये अनदर सोल की एजेंडा को डिस्टर्ब कैसा करेगी ये। मेरा हस्बैंड मेरा बात सुने, अरे आदमी बाहर जाएगा 100 काम करेगा, तो वो घर में लेडीज की बात सुनेगा, फिर वो लेडीज के अंदर ही काउंट हो जाएगा, वो जेंट्स के अंदर काउंट कैसे होएगा। तो वो क्यों सुनेगा, वो क्यों सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए लेडीज की बात। इनकी लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं आए, कोई भी चीटिंग नहीं हो जाए, सो कॉन्शियसली उसके हस्बैंड का काम आराम से करने के लिए जो एनर्जी एंड नॉलेज चाहिए वो अपने हस्बैंड को मिलने के लिए वो क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं इनकी बात सुनना चाहिए। सो ये गलत इंटेंशंस होती हैं, कंट्रोल करने वाली इंटेंशंस। हाँ, तो वो इंटेंशंस गलत होते हैं। सो वाकई में वो जेंट्स लेडीज की बात सुन के घर पे बैठ गया तो ये लेडीज थोड़ी उनके साथ रहेगी। सो वो गलत बात है ना। कुछ ये क्रिस्टल्स ऐसी कुछ एनर्जी जनरेट करते हैं, वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं। कि मुझे पता चले, मैंने जैसे आपने पहन रखे हैं जो क्रिस्टल्स, आपने एमेथिस्ट भी डाल रखा है, तो आपको एमेथिस्ट की ऐसी एनर्जी है जो आप फील कर पाते हो? डेफिनेटली कोई भी क्रिस्टल एनर्जी तो जनरेट करना ही करना है, करती ही करती है। ओके, और इसका साइज मैटर भी करते हैं। अच्छा, क्रिस्टल का साइज भी मैटर करते हैं। ओके, जो आपने जैसे 1 kg की एक रॉक क्रिस्टल को आपने इधर रखा है, तो हम दोनों अभी तक जो फायर फाइट चल रही है वो सडनली कूल डाउन हो जाएगा। जैसे रोज क्वार्ट्ज का रखा, कूल डाउन हो जाएगा, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, एक हमारे बीच में 1000 रुपए के फर्क आएगा ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार आप ले लेना, नेक्स्ट टाइम मैं ले लूंगे। वो क्रिस्टल वहां नहीं है, तो हम क्या झगड़ा कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर डिवाइड होके अलग हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल बता दूं, जैसे एक वाइफ एंड हस्बैंड खूब झगड़ा कर रहे हैं, हस्बैंड बाहर चले गया,
आते आते रोज फ्लावर्स एंड एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके अंदर आ गया। इसने ना सॉरी बोली, ये तुम्हारे लिए भी नहीं बोला। वो दोनों देखने के बाद लेडीज क्या करेगी, अपने आप हंसने लग जाएगी, अपने आप खुश हो जाएगी, अपने आप ठंडा हो जाएगी कि वो दोनों वस्तु ऐसा क्या इम्पैक्ट करी। इन टर्म्स ऑफ इमोशंस फील कर सकते हैं हम इनके। फिर वैसा ही रोज क्वार्ट्ज है, आप कुछ भी मत करना, उसको देखते देखते आपको अपने आप मुस्कुराने लग जाते, उसकी कलर ही ऐसा है। उसको हमारा आई बॉल कांटेक्ट करते हैं, हमारा ब्रेन में से केमिकल ऐसे रिलीज करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो उससे क्या इंसान अपने आप कूल डाउन हो जाता है, खुश हो जाते हैं। चलो यार कोई बात नहीं। अब क्या वो जो एग्रेसिव है, लड़ाई करने की जो ताकत होती है ना, तो वो ताकत को डाउन 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 करके अपने आप ही मुस्कुराना, लाफिंग गैस जैसा एक हंसना ऐसे। अब आप सीरियस में हो, दुख में भी हो, ऊपर चांद को देखते हैं, अपने आप एक स्माइल तो देते हैं हम। क्यों? यही वाइब्रेशन, यही वाइब्रेशन है। चांद कौन है आप नहीं जानते हैं, चांद से आपने कुछ भी नहीं लिया, इतनी दूर में है। समुद्र की लहरिया आपने देख लिया तो मूड कैसे भी हो, डिप्रेशन कैसे भी हो, एक फ्रेश ओके आप चले जाते हैं। गुस्से में आइसक्रीम खा लीजिए, राइट? आगे आंसर। ब्लैक मैजिक की भी आप बात कर रहे थे। एक तो पहले मेरा क्वेश्चन एक ये कि ये दूर से ब्लैक ऐसा कुछ होता भी है? एक अब होता है, मैं भी मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं अपने स्टूडेंट्स जो हमारे टीचर्स को अप्रोच करते हैं कि हमारे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई काम किस तरह से करता है? इतने फार ऑफ प्लेसेस में बैठ के किसी एक एंटिटी की कोई एक डमी मॉडल तैयार करके उसके साथ कुछ करके कैसे मैं आपको इम्पैक्ट कर सकता हूँ? ये होता भी है? किस तरह से होता है? हाँ जी, ये डेफिनेटली होती है। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड एज स्पेल्स। एंड ब्लैक मैजिक में बहुत सारे तरीका है। एक क्या होता है, हमारा सोल की एक एटम होती है, मीन्स कण होती हैं। तो मीन्स इसमें कई तरीका की विद्या है। ये भी वो क्या करते हैं, हमारा सोल को पकड़ते हैं, पकड़ के इसको बंदिश करते हैं। सो इंसान को कैसा होता है कि पॉलिथीन कवर के अंदर हमको टाइट कर लिया, तो ये खुले आसमान में और खुले हवा में रह के भी उसको सांस नहीं मिल रही, जैसा घुटन हो जाती है किसी ना किसी बैड इविल स्पिरिट्स को। और हमारा राजस्थान में तो ये बहुत फेमस है, फॉक्सेस ज्यादा रहते हैं वहाँ। फॉक्स की सोल्स को पकड़ के फिर किसी के ऊपर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो पर्सन वहां बैठे रहेगा, मगर आसपास लोगों को ऐसे लगते हैं कि फॉक्स की एक नेगेटिव एनर्जी जैसे लगता है। फिर बॉस इसको प्रमोट नहीं करते हैं, वाइफ इसके साथ रह ही नहीं पाती है, जैसे पास आते ही एक फॉक्स की टाइप की एक नेगेटिव एनर्जी फील करके वो वहां से चले जाते हैं। बच्चे फादर के पास नहीं बैठते हैं, कोई भी रिश्तेदार नहीं बैठते हैं, तो वो एक नेगेटिविटी फील करते हैं। तीसरा ये वैरायटी होता है, चक्रास को ब्लॉक कर लेते हैं, सो ये बाहर से एनर्जी अंदर ले नहीं पाता है। एंड फोर्थ कैटेगरी क्या है, हेल्थ पे, किडनी या तो किडनी फंक्शन, कैंसर एंड हार्ट फेलियर, ये तीनों चीज और होते हैं। सो वहां जो ऑर्गन में ये सारे काम सेल के ऊपर होती हैं, कण के ऊपर होते हैं। सो वो सेल्स एनर्जी लेना बंद कर देते हैं। हम इधर बैठे हैं, हम हाथ इतना करते हैं, इतना तक हमारा ऑरिक फील्ड रहती है, ऑरिक फील्ड रहती है। सो ये ऑरिक फील्ड जब डैमेज हो जाते हैं, सो नेगेटिव बीइंग्स आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ले लेते हैं। सो ये ऑरिक फील्ड को डैमेज नहीं करने के लिए हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं। ये ऑरिक फील्ड जब तक डैमेज नहीं हुआ, करने वाला सामने बैठ के भी करा तो भी वो अंदर नहीं जा पाएगी। डोर खुला है तभी तो अंदर आएगी, डोर तो आपने मजबूत तरीके से बंद कर रखे हैं, तो वो कैसे जाएगी? इसलिए ब्लैक ऑब्सीडियन, लाल हकीक, ऐसा कुछ क्रिस्टल्स हैं और इसको यूज करने की तरीका अलग है। तो वो लोग फोटो लेके करा, तो हम भी हमारा फोटो लेके ऐसे क्रिस्टल्स के हमारे ऊपर रख के इसको टाइम टू टाइम क्लीन करके रखते हैं। तो 1 ईयर 6 मंथ्स ऐसा फोटोज को फोटो के ऊपर रखते हैं, तो भी ये काम करते हैं। और हमारा कपड़े लेके करा, तो हमारे कपड़ों में भी कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं। ओके, एंड वाटर क्रिस्टल्स यूज करते हैं, तो ये बहुत हाई लेवल पे पावरफुल है। आपका खुद कर्चिफ निकाल के दे दो, ये लो भाई कर लो तुम, फिर भी हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करती है वाटर क्रिस्टल्स यूज करे तो, क्योंकि बॉडी रिजेक्ट करती है, बॉडी ले ही नहीं पाती है। बॉडी लिया तो ही वो सामने वाला किया हुआ काम आपके ऊपर हाविल है। तो बॉडी वो एनर्जी लेने नहीं दे रही है, रिजेक्ट कर रही है। आपने शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड डाला तो वो कैसे लेगी? तो उसके लिए पर्टिकुलर एक विधि है, उसको यूज करते हैं आसान तरीका से, कम खर्चे में।
आप किसी को भी ये नाम बोल के चले गए तो 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख कितने भी वसूल कर ले, तो उतना नहीं है। सच बात करेंगे, सच के साथ ही हम रहेंगे, ओके, तो ये कम खर्चे में हम क्लियर कर सकते हैं। कौन से आपने ब्लैक मैजिक के लिए कहे? एक ब्लैक ऑब्सीडियन, यस, और ब्लैक एक ऑब्सीडियन है, ब्लैक तुर्मलिन है, एक लाल हकीक बोला, लाल हकीक नहीं, काला हकीक, काला हकीक, काला हकीक ब्लैक। पर इनको किस तरह से यूज करना यूज उसका बड़ा प्रोसीजर है हाँ, जो छोटा सा प्रोसीजर है, अच्छा तो उसी हिसाब से हम यूज करते हैं। अच्छा। एक रूटीन जाने वाला इंसान मेरे जैसा या किसी के भी जैसा जो परे है बिल्कुल ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, क्रिस्टल से, जिसने आज तक सुना भी नहीं है, क्या सभी को क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए अपनी लाइफ में? जी, देखिए, सुबह से शाम तक 2 टाइप्स ऑफ बातें हैं हर इंसान को। एक, उसके सामने कोई भी बात है, उस पे विषय ज्ञान तुरंत आनी चाहिए, आइडिया आनी चाहिए। सडनली आप कार भी चला रही हो, रोज आने के रास्ते हैं, मगर रोज एक जैसी ट्रैफिक नहीं मिलती है। सडनली कुछ भी आ गया तो उस टाइम पे आपको डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना तो 1 सेकंड बहुत है एक्सीडेंट होने के लिए। ओके, एटलीस्ट कार में भी स्क्रैच हो गया, एक 10,000 उतर जाएगा। ओके, सो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुबह से लेके रात तक आपके लाइफ में जो भी काम चल रहे हैं, उस वक्त आपको इमीडिएटली परफेक्ट आइडिया एंड डिसीजन होनी चाहिए। इसको हम एनर्जी एंड नॉलेज, ज्ञान और शक्ति तुरंत आपकी इमीडिएटली ब्रेन या बॉडी, वो सोल एब्जॉर्व करनी चाहिए। उसके लिए हम क्रिस्टल यूज करते हैं। तो इमीडिएटली वेरी फास्ट, ओके, ऑन करते ही एसी के साथ चिल्ड हवा दे दी, वैसा ही परेशान आते ही क्रिस्टल आपको इंफॉर्मेशन दे दी। सो वो वाली क्रिस्टल है एक। दूसरी बात, लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक कई तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ जाते हैं। सडनली कोई फोन किया, आपने मेरा ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, सडनली कुछ भी हो जाते हैं। ग्लास भी हाथ में से नीचे गिरने वाली थी, सडनली हमने पकड़ लिया, तो वो शॉक से ना, एक एटलीस्ट हर पर्सन को 1 डे में 20 शॉक्स होते हैं। टाइम हो गया, अभी बच्ची नहीं आए, वो 2 सेकंड हमने टेंशन कर ली। ओके, ये सारे चीज फिर अंदर रिकॉर्ड होती है। तो शाम को जैसे हम सो रहे हैं, उस टाइम पे दिन भर की जो परेशान हो गया, वो सारे क्रिस्टल है ना, वैक्यूम क्लीनर जैसे पुल आउट करनी चाहिए, हमारे में से निकालनी चाहिए, और हम फ्रेश उठनी चाहिए। कल की पुरानी बातें जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो गया, कोई भी बात आपके अंदर रहने नहीं चाहिए। सो ये 2 क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैम, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आई होप बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जो देख रहे होंगे, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपका भी क्वेश्चन होगा। आज उठा तो आज बहुत अच्छा था, आज एनर्जी भी एकदम टॉप लेवल रही, आज का दिन कंक्लूड भी अच्छा हुआ, आज अच्छी अच्छी चीजें हुई। अब कल उठ रहा हूँ तो कल सब खराब हो गया। एक दिन खाना खा रहा हूँ, सेम खाना बन रहा है वही, एक दिन खा रहा हूँ उससे सही चल रही है रूटीन, दूसरे दिन उसी खाने से पेट खराब हो गया, तबीयत खराब होगी। ऐसे छोटे छोटे रूटीन चेंजेस अपने आप ही रूटीन चेंजेस नहीं कहूंगा, छोटे छोटे इम्पैक्ट्स चेंज होते रहते हैं, जबकि रूटीन वही है, वही सेम घर में रह रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, वही ऑफिस आ रहा हूँ। पर एक दिन ऑफिस का अच्छा जाएगा, खुद में फील होगा कि प्रोडक्टिव था आज, नई चीजें करी। दूसरे दिन लेथार्जी फील होगी, हो नहीं पा रहा, ब्रेन फॉग्ड हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? इसकी रीजन तिथि, वार, नक्षत्र। अच्छा। सो हर रोज एक ही नक्षत्र नहीं रहते हैं। 27 डेज, 27 नक्षत्रास, रोज एक नक्षत्र रूल करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ऐसा 27 नक्षत्र रूल करते हैं। हर इंसान की, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी कुंडली में कितने भी योग हो, 27 नक्षत्र में 3 नक्षत्र ऐसा है, इसके लिए विपत तारा, विपत मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 3 नक्षत्र प्रत्यरि तारा, ऑपोजिट, ये जो भी सोचता है उसके ऑपोजिट होता है। 3 नक्षत्र वद तारा, वद मीन्स बिल्कुल खट, ओके, वहां अलग हो जाती है। सो ये आप जिस नक्षत्र से पैदा हुआ है, उसकी सेकंड नक्षत्र आपके लिए संपत तारा मीन्स फाइनेंस देने वाला 3 नक्षत्र आते हैं। सो एक नव तारा टेबल बोलते हैं। सो हर इंसान की 3 नक्षत्रास फाइनेंस देने वाली, 3 नक्षत्रास प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, 3 नक्षत्रास साधक तारा मीन्स कोई भी काम कर लो उस दिन आपको सक्सेस ही मिलेगा। चाहे आपकी कुंडली में उस टाइप के योग नहीं है, तो भी एटलीस्ट दिल खुश होने जैसे लेवल पे अचानक आपके पास आइडिया आके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और कोई ना कोई दोस्त मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐप ऐसे मिल जाएगा, किसी से फोन खुद ही आ जाएगा, वैसा आप इसको करते हो। एंड 3 नक्षत्र ऐसा है क्षेम तारा, ट्रैवलिंग के लिए सेफ्टी, ऑपरेशन के लिए सेफ्टी, हॉस्पिटल जाने के लिए सेफ्टी,
ओके, कार से कहीं राइड करने की, कोई मुश्किल का काम करने के लिए वो सेफ्टी क्षेम तारा। सो ये 9 नव तारा बोलते हैं। इसको चार्ट को हम डिवाइड करते हैं कुंडली में। सो ये 27 नक्षत्र जो आपकी कुंडली में है, ये कैलेंडर में भी है। सो आपकी जो संपत्ति तारा वाला दिन क्या होते हैं, अपने आप ही आपको संपदा आने की आइडियाज एंड थॉट्स आपको मिलते हैं। सो एक इंसान जब धरती पे पैदा हुआ, सारे नक्षत्र फ्रंट पे ही नहीं होता है, एक इधर, एक इधर और एक बिल्कुल बैक साइड में भी होता है। सो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, पीछे है, आप देख नहीं सकते हो। ओके, सो वैसा ही उस नक्षत्र आपकी बिल्कुल ऑपोजिट की जो नक्षत्र है, सो उस नक्षत्र की एनर्जी आप ले नहीं पाते हो। उस नक्षत्र वाले दिन अपने आप ही आपको दिमाग में आइडियाज नहीं आती हैं, और वही वस्तु और वही चीज आपकी बॉडी एनर्जी नहीं ले रही है। इसकी वजह आपको फ्रिजिडिटी, स्लो डाउन, माइंड हॉग हो गया, वैसा आपको एनर्जी नहीं आती है। ओके, सो इस तरह की दोनों तरफ के ऑपोजिट वाला और एक पीछे वाला। सो उस ऑब्जेक्ट्स को हम विजन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं है वो नक्षत्र खराब है, उस नक्षत्र वाले दिन आपको एनर्जी अच्छा नहीं है। ओके, सो मॉर्निंग टाइम सनलाइट है, ऐसा नहीं नाइट खराब है, तो आपको लाइट डाल के काम करनी पड़ती है, देखना है तो फिर वैसा ही। सो इसलिए जो जो 9 नक्षत्र आपको सूट नहीं हो रही है, उस 9 डेज कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, तो हम कुछ क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिस्टल लेती हैं, जिस विषय पे आपको काम करना चाहिए उस पे इंफॉर्मेशन क्रिस्टल के थ्रू आप ले लोगे। आपका कार खराब हो गई, कोई बात नहीं, टैक्सी यूज कर लेंगे, वैसा उस दिन क्रिस्टल यूज करेंगे। एंड संपत्ति तारा वाले दिन मीन्स फाइनेंस आने वाले दिन आपको कुंडली में मालूम चल जाती है, ये 3 नक्षत्र हैं, तो पहले हम मार्क करके अलार्म रख के, मैं ऐसे अलार्म रख के फोन में रखती हूँ, उस टाइम पे मेरा संपत्ति तारा किस ग्रह की नक्षत्र है, उसी का क्रिस्टल यूज करके फिर मैं मंत्र चांट करना शुरू करती हूँ। सो 27 डेज में 3 डेज टॉप इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी महीने मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो 3 घंटे आप मेहनत करो, यूनिवर्स दे रही है, आपको खाली लेना ही है। तो ये भी मैं आपकी बूट कैंप में सिखाती हूँ, हाउ टू सेट योर कैलेंडर, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो किस दिन आपको क्या करना है उस दिन के नक्षत्र के हिसाब से। हमारे स्टूडेंट्स भी ये कैलेंडर सीखने के बाद, मैम आज तो बच गई, वरना तो मैं विपत्त तारा वाला दिन मैं कार डिलीवरी लेता मैम, फिर वो एक्सीडेंट होते हैं। ओके, सो इसलिए मैम मैं बच गई। मैम मेरा बेटे की इस दिन इंटरव्यू है, तो 3 डेट्स दे दिया मैंने। साधक तारा वाला दिन वो इंटरव्यू के लिए हमने डेट ओके कर लिया, ऑपरेशन के लिए फलाना डेट हमने ओके कर लिया, सो ये सक्सेस हो गया। और किसी किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो वो लोग फिर वो चेक कर रहे हैं कि कौन से दिन मुझे हो गया, हाँ ये विपत्त तारा वाले दिन ही एक्सीडेंट हुआ मैम, इस टाइम से इस टाइम तक मेरा पीक टाइम चल रही है, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। तो क्लास में क्या सब लोगों को क्लैरिटी आ जाती है। थोड़ी देर पहले आप मेंशन कर रहे थे कि घर पे बच्चे बात नहीं सुनते, एक नर्चर कर रहे हो आप, सिखा रहे हो, बड़े कर रहे हो, पेरेंटिंग जिसको आप कहते हो, तो एक ये पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करते हैं जो वो लोग, वो यही रहते हैं कि यहाँ तो आइदर जो उनके बच्चे होते हैं वो सेम पेज पे नहीं होते, या फिर पेरेंट्स सेम पेज पे नहीं होते, दोनों की एनर्जी अलाइन नहीं करती। बच्चा कुछ चाहता है, पेरेंट्स कुछ चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सही हैं, बच्चा उनकी सही बात मान नहीं रहा। कई बार बच्चे जो कर रहे हैं वो भी सही है, पर वो अपनी डायरेक्शन में सही कर रहे हैं, पर पेरेंट्स के साथ वो अलाइन नहीं करती। तो इस चीज को बैलेंस आउट करने का तरीका क्या है? इस पे पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की बहुत जरूरी है जी। जो फादर ने जो ड्रीम देखा था, वो ड्रीम बच्चा पूरी करना है ये जरूरी नहीं है। ओके, हर सोल का अपना अपना एजेंडा अलग होते हैं, प्रोस्पेक्टिव अलग होते हैं। सो कोई भी काम बच्चा कर रहे हैं, उसको रुकावट नहीं आके वो आगे इजीली जाने के लिए उसको क्या एनर्जी चाहिए, क्या फैसिलिटीज चाहिए, वो पेरेंट्स देनी चाहिए। पेरेंट्स की दिमाग में जो मैप है कि ये बनना चाहिए, वो ही मैप बच्चा फुलफिल करेगा, तो ही पेरेंट्स सेटिस्फाई होता है। तो ये गलत बात है। ओके, ये गलत बात है। सो कई घरों में क्या होता है, कोई भी फंक्शन में जाने के लिए सोचते हैं तो झगड़ा हो जाते हैं, घर में कोई पार्टी करने की सोचते हैं तो झगड़ा हो जाते हैं, एंड पेरेंट्स और बच्चे एक जगह बैठते ही झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। लोगों के दिल में बहुत प्यार है, एक दूसरों के लिए बहुत खड़े हैं, मगर फिर भी एक जगह बैठ नहीं पाते। सो दिस इज द ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। एक तो वो है। दूसरी बात,
बच्चे की नक्षत्र पेरेंट्स की नक्षत्र से मैच नहीं होता, एनिमी साइंस में होता है। सो ये विपत तारा, वृश्चिक तारा, वद तारा में फॉलन होते हैं अपने बच्चों की नक्षत्र। सो उनसे क्या ये लोग झगड़ते रहते हैं। टू ऑपोजिट चीजें, टॉम एंड जेरी हैं, वो दोनों फिर कैट एंड माउस हैं। अब वो एक जगह बैठते हैं, वो अपने आप ही झगड़ते हैं, इनके तो कोई रीजन तो चाहिए ही नहीं। सो वैसा नक्षत्र का भी एनिमल होती है। सो वहां भी अपन चेक कर सकते हैं, तो आपके नक्षत्र के कौन से एनिमल हैं और बच्चों की नक्षत्र के क्या एनिमल है, फिर ये लोग झगड़ रहे तो ओके। रैट एंड माउस, ये सारे कैट एंड माउस जैसा वो चलती रहते हैं। सो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए वो पैटर्न हम वहां बीच में इनको एक पॉजिटिव वे की क्रिस्टल रख सकते हैं। और इन दोनों में जो जन्म में, ये पैदा होने के बाद झगड़ा नहीं है जी, ये जन्म में ही आया है। सो वहां से रूट कॉज से इसको ट्रीट करने के लिए हम दोनों के बीच में जो भी अनसॉल्व्ड अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जो जन्मतः आई हैं, उसको क्लियर करने के लिए दोनों की नक्षत्राधिपति से, आपने कभी सुना है स्टार वॉरियर्स, अंतरिक्ष में युद्ध, फिर वहां बिना शरीर की करते हैं, वो उसी नक्षत्रों से हम इधर आके इधर उसी नक्षत्र वाले एक घर में पैदा होके इधर कर रहे हैं। सो ये स्टार वॉर जो है वो इधर घर में जो धरती पे चल रहे हैं वो इधर खत्म होएगा, और दोनों की माइंड में इसके साथ वो एडजस्ट होना, उसके साथ ये एडजस्ट होना, वो समझ में आएगा। झगड़ा ओनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सो साइकोलॉजिकली हमको सोल को कॉन्शियस नहीं होती है। इसकी वजह हमारे पेरेंट्स से हम इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे से हम क्यों ये सब बात कर रहे हैं, वो सोल को कॉन्शियस नहीं होता है। उस कॉन्शियस को बढ़ने के लिए हम क्रिस्टल यूज कर रहे हैं। ये तो हो गया पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात, कि जब बच्चे की सुन नहीं रहे, उन्हें अपनी चीज, उनके दिमाग में जो मैप है वो क्लियर नहीं हो रहा, इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए बच्चा खराब आदतों में पड़ गया, कुछ बुरी एडिक्शंस हो गई या कुछ गलत पर्पस पे निकल गया। अब वो तो ऐसा नहीं है कि वो सोल का पर्पस वही होगा कि ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो वो उस चीज को हल करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले बच्चे की कुंडली देखनी पड़ती है। एक तो उस पे राहु ग्रह, केतु ग्रह, इस चीज की नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो बुरी सांगत्य और नशे, ये दोनों। तीसरा, आप कितना बार भी बोल रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहे ओके कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, वो शनि को देखते हैं। एंड कोई गर्लफ्रेंड के थ्रू वो घर छोड़ के चले जाते हैं, और अपनों को बुरा मान के, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को बुरा मानते हैं। पड़ोसी आंटी की पाए लागू, वो तो अच्छी हैं, कॉर्नर में जो प्रेस वाले हैं ओके, या कोई दूध वाले हैं, उनको, इनसे तो बिल्कुल अच्छा फ्रेंडशिप होते हैं, घर में ब्रदर से झगड़ा करते हैं। सो इस तरह के तो केतु ग्रह को देखते हैं ओके। सो इनका भी कुंडली में कार्मिक प्रॉब्लम है, तो अपने खुद की बच्चे से ये लड़ाई तो नहीं कर सकते, चांटा नहीं मार सकते, नहीं छोड़ सकते हैं, मगर ये इसका बात नहीं सुनते हैं। सो ग्रह इनका भी पीड़ित है। सो दोनों इसमें, एक तो ग्रह शांत हम करते हैं, एंड दूसरी बात, जिस ग्रह की वजह ये इंफॉर्मेशन गलत तरीका के लेके गलत संगत में बैठ गए, वो नेगेटिव इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करके सेल ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। सो जैसे केतु ग्रह की हम समझ रहे हैं, इनकी आग्ना चक्रा को ट्रीट करते हैं और गणपति की पूजा पाठ करते हैं, और इसके लिए हम लैब्रोडोरेक्ट मोक्ष गणपति को यूज करते हैं ओके। किसी को नजर लगते हैं तो कुछ परेशानी हो जाते हैं, तो हम कनुदिष्टि गणपति को यूज करते हैं ओके। किसी को फाइनेंस चाहिए, सोचते हैं नहीं हो पा रहे, तो हम क्षिप्र गणपति को यूज करते हैं ओके। बच्चे कमा नहीं पा रहे तो क्षिप्र गणपति को यूज करते हैं। सो वैसा हम अलग अलग क्षेत्र पे इसको यूज करते हैं। एंड राहु ग्रह की प्रॉब्लम की वजह कोई भी गलत सांगत्य, नेगेटिव इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर, तो हम सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान से उस बच्चे को दूर रखना। घर के अंदर खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक सामान उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं रखना। वाईफाई को जब भी काम है तभी ऑन करते हैं, इसके बाद बंद करना। और इसकी कमरे में नैऋति कॉर्नर में हम स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज करते हैं ओके, स्मोकी क्वार्ट्ज। सो वो क्रिस्टल को यूज करते हैं और बच्चे को ब्लैक टूरमलिन पहनाते हैं एंड कुंडली में राहु को करेक्ट करते हैं। हमने बहुत सारी बातचीत कर ली क्रिस्टल्स की, मैं आपकी बातों पे एकदम खो ही गया था, मैं विजुअलाइज करने लग गया था सब कुछ, वो सारी बातें पीछे से। अभी तक मैं वहीं पे अटका हूँ, स्टार वॉर्स पे। उसके बाद मैं उससे ये रिलेट कर रहा हूँ
मैं एकदम जोन आउट हो गया था ये सुनते हुए, सोच विचार में चला गया था। ये क्रिस्टल्स पहने तो हैं आपने, अब मार्केट में बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार होता है क्रिस्टल्स का, हर कोई क्रिस्टल सेल कर रहा है। अब ये क्रिस्टल्स असली हैं कि नकली हैं, इसकी पहचान करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर जो काम करेगा वो असली वाला ही करेगा। अगर नकली सिर्फ ऊपर की परत चढ़ा रखी है उसे क्रिस्टल दिखाने के लिए, तो वो काम तो नहीं करेगा। किस तरह से पहचाने कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है? देखिए, मैं इसी बात पे पूरे जमोलॉजी किया था, बिकॉज़ मेरा फ़ोरफ़ादर्स सब लोग जेमस्टोन्स यूज़ करते हैं। हमारे घर में बहुत सारे हैं। पूरे नवरत्न को रखते थे, जैसे जिसकी दशा आया, इसके बाद अंतरदशा 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने ऐसे रहते हैं, तो वो चेंज कर के वो जेमस्टोन्स पहनते थे। और जो हम 108 मंत्र पढ़ते हैं किसी भी लक्ष्मी देवी की या कोई भी ग्रह की, तो हमारे घर में ओरिजिनल रूबी से, ओरिजिनल मोती से, ओरिजिनल मूंगे से ही वो पढ़ते थे। तो लाखों रुपए की जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स हमारे घर पे हैं शुरू से। उस वक्त वो मिलना भी मुश्किल था, ये कहीं कहीं से दूर दूर से मंगवाते थे। ओके, सो उसी इंटरेस्ट के थ्रू मैंने जोमोलॉजी किए थे। एंड मेरा मम्मी बहुत फॉन्ड ऑफ ये जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स। पूजा पाठ के लिए भी ये तो डेली का रूटीन है, हमको यूज करते हैं। ओके, सो ये ओरिजिनल होना 100% कंपलसरी है। एंड ओरिजिनल में भी बहुत सारे वेराइटीज हैं। अभी राशि रत्न के लिए आप गुरुग्रह के लिए येलो सफेद पहन रहे हैं, राहु के लिए आप गोमेद पहन रहे हैं, ये सिलोन से आती है, श्रीलंका से। ये ही थाईलैंड से भी आती है, मगर वो हीटेड, ट्रीटेड एंड डिफ्यूज्ड, मीन्स बहुत लो क्वालिटी को ये लोग कलर करते हैं और इसके बाद इनके ऊपर ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे हीरोइंस आजकल बोटैक्स कैसे करवा रहे हैं एंड प्लास्टिक सर्जरी कैसे करवा रहे हैं, ये तो ह्यूमन बीइंग ही है, ह्यूमन का ही फेस है, मगर एवरीथिंग चेंज कैसे कर लिया, वैसा ही ये सिलिकॉन ट्रीटमेंट्स, वैसा ही क्रिस्टल्स को ऐसा करते हैं। फिर ये ट्रीटमेंट हो गया, उसके अंदर हम जो मिनरल है वो मिनरल ही तो हम यूज कर रहे हैं। क्रिस्टल में क्या है जो हमको यूज होते हैं? ओनली द थिंग इज मिनरल। देखिए, इसमें कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी मीन्स इस तरह की कोई जादू टोना नहीं है। साइंटिफिकली हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टल के अंदर मिनरल बॉडी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। बॉडी के अंदर जो कमी है, जिससे हम ग्रहों से, नक्षत्रों से एंड फूड खा के भी जो डेवलप कर नहीं पा रहे, वो इजी वे में क्रिस्टल के थ्रू हमको बॉडी को मिलते हैं। उससे हमारा कॉन्शियसनेस मिलता है और हमको जो भी काम करना है वो इजी वे में कर लेते हैं। बस प्रॉब्लम सॉल्व, इतनी सी बात है। उसके लिए लोगों ने बहुत सारे लंबी कहानी कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। ओके, सो ओरिजिनल क्रिस्टल्स यूज करना कंपलसरी है। हम हमारे बूट कैंप में ओरिजिनल क्रिस्टल्स कैसा दिखते हैं, डुप्लीकेट क्रिस्टल्स कैसा दिखते हैं, क्लियरली मैंने शूट करके भी रखे हैं एचडी क्वालिटी में, क्योंकि ये क्लास हम बोलने से लोग समझ नहीं पाते हैं, दिखाने से ही समझ पाते हैं। ओके, एंड ओपोलाइट, क्या ओपोलाइट एक क्रिस्टल है, वो रियली मैन मेड है। जयपुर में लोकल में बहुत गरीब लोग इसको लेबर वर्क लोग बनाते हैं। उसको भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और एस्ट्रोलॉजर्स ओपोलाइट का भी बेनिफिट्स बता बता के इसको सेल कर रहे हैं। पर बेनिफिट्स हैं उसके? सर, वो ग्लास है, अच्छा, जैसी जैसा मीन्स ग्लास बन रहे हैं वैसा ही वो ग्लास है। उसको मिनरल है ही नहीं उसमें। है ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंथेटिक है। सनस्टोन के नाम पे वो भी सिंथेटिक बट्टी बोलते हैं इसको, वो बिकती हैं। और चाइना से इतना कंटेनर क्लास ग्लास इंपोर्ट हो रही है आजकल, तो उसको तो पूछो ही मत। सो ये चीज भी हम क्लास में सिखाते हैं। सो ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कैसे। और मैं कम से कम कोई भी जेमस्टोन को मैं देखती हूँ तो ये किस कंट्री से आया है, किस सान में कट किया है, और ये हीटेड है, ट्रीटेड है, ओरिजिनल है, डिफ्यूज्ड है, सारे ट्रीटमेंट्स हम पहचानते हैं। तो तभी तो हम इस क्रिस्टल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड गलती से भी हम क्रिस्टल के ऊपर ट्रीटमेंट हुआ तो उस क्रिस्टल को हम घर पे भी नहीं रखते हैं। उससे एक डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी रिलीज होता है, जिससे आपको सिर में दर्द आती है। तो मैम, अगर किसी भी आम आदमी को अभी इस पॉडकास्ट के बाद क्रिस्टल की जर्नी शुरू करनी है, बीट फॉर लर्निंग पर्पस, या आप मान लो कि हीलिंग जर्नी शुरू करनी है, सीखना है, लोग किसी को सिखाना है सीख कर, तो क्या पहला स्टेप होना चाहिए टुवर्ड्स क्रिस्टल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल श्रद्धा भक्ति, है ना। एक 20 डेज इनकी लाइफ में हमारे लिए दे दिया और हमारा मास्टर क्लास सुन के बूट कैंप में ज्वाइन हो गया,
वो 20 डेज में हम इसका ब्रेन ऐसे ट्रेन करेंगे। ओके, ज्योतिष के रिलेटेड क्या जमस्टोन्स यूज करनी चाहिए, दशा अंतरदशा चेंज होता है तो क्या यूज करनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मिसिंग नंबर के लिए क्या क्रिस्टल्स यूज करनी चाहिए, एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी जब दशा अंतरदशा आया है तो क्या यूज करनी चाहिए। वास्तु में कोई भी परेशानी आ गया, वास्तु मीन्स उस तरह से उस ग्रह का एनर्जी आ रही है तो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम की वजह वहां एनर्जी इसकी तरफ आ ही नहीं पा रही है, तो वहां हम क्या क्रिस्टल का यूज करके ज्यादा एनर्जी उस ग्रह से लेके फिर घर पे वो डाइवर्ट कर सकते हैं। सो वास्तु के लिए क्या क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। एंड नॉर्मल हीलिंग मोडालिटी में ओके, सिराने के पास, ब्रह्मा मुहूर्त में, ऐसा अलग अलग जगह पे क्या क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, वो कॉमन पैटर्न चलती है। हेल्थ को सही करने के लिए वाटर क्रिस्टल्स, के रिलेशनशिप को सही करने के लिए कहाँ कहाँ रखना चाहिए। एंड फूड क्रिस्टल्स मीन्स पेस्टिसाइड्स डाल के एंड गोडाउनों में बहुत बुरी कंडीशन में बैग टू बैग वीट्स को, पल्सेस को, चीनी के बोरे को वहां गोडाउन में रखते हैं, और वो मंडी में जो लेके आते हैं बैग को यूं ही डाल के लेके आते हैं, और इसके ऊपर खड़े भी होते हैं लोग, है ना, उस पे ऊपर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, फिर उसको चकाचक पैकिंग करके तो आपके घर पे आ रहे हैं, पर वो एनर्जी इसकी एनर्जी। और चीनी को आप वॉश नहीं कर सकते हो, चाय पत्ती को वॉश नहीं कर सकते हो, आटा को वॉश नहीं कर सकते हो, फिर इसके अंदर एनर्जीज इम्बैलेंस होते हैं। और वो मजदूर जब इसको उठा रहे हैं, इसके पेट में भूख और इसकी गरीबी और इसकी परेशानी और इसकी पसीने, सो इन एनर्जीज को क्लीन करके फिर फूड खाओ, फिर आपका जो ग्रह की परेशानी क्या है, एनर्जी डाउन होना, वो एनर्जी डाउन नहीं होगी, फिर वो फ्लरिश होते रहते हो। सो वो क्रिस्टल्स क्या यूज करना चाहिए, और हम गलती है लाइफ में क्या करते हैं, और हमारा क्लास में हम ओनली क्रिस्टल्स के बारे में ही नहीं समझते हैं, ओनली क्रिस्टल्स के बारे में के अलावा भी लाइफ में क्या क्या गलतियां करते हैं, और पास्ट लाइफ की कर्मा क्या है। अभी तो हम एक बार तो क्रिस्टल से उतार रहे हैं, फ्यूचर में अगेन गलती नहीं करना चाहिए, तो ब्रेन को कैसा ट्रेन करनी है, ओके, और बिहेवियर पैटर्न्स को कैसा सही करना है, सूर्य से चंद्र से हम एनर्जी कैसा लेना है, और सांस लेने की तरीका क्या है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। रूट कॉज एनालिसिस एंड कैलेंडर को सेट करना, गुड डेज बैड डेज समझाना, और कुंडली के ऊपर मिनिमम एक नॉलेज, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, ये 20 डेज में हम ट्रेन करते हैं। सो एटलीस्ट उसको क्या चाहिए वो खुद सेलेक्ट करें, ओके, एंड वो निंजा जैसे शार्प बन जाए। बढ़िया। जनरल पीस ऑफ एडवाइस, क्रिस्टल से रिलेटेड नहीं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं, आपको इतना टाइम हो गया इतनी सारी चीज़ों में काम करते हुए, आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे यूजर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस कि ये फॉलो करें अपनी लाइफ में फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। जो भी शुक्र ग्रह की हॉरा एवरीडे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आती है, उस टाइम पे हम श्री सूक्तम या श्रीम ब्रीजी, ये मंत्र इतना पावरफुल है, या तो शुक्र ग्रह की होरा में पढ़ लें या तो गुरु ग्रह की होरा में हम पढ़ते हैं, ओके। तो ये आप चाहो नहीं चाहो पैसा आना ही पड़ेगी, पैसों को आना ही पड़ेगी। आप जब सन रेज है, आप धूप में खड़े हो गया तो आपके ऊपर कैसा धूप आ रही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, धूप तो आ ही रही है, और सूरज भी आपको एनर्जी या लाइट नहीं दूंगा बोल के वो साइड नहीं हट सकता है, वो देना ही पड़ेगी। वैसा ये दोनों होरा में टाइमिंग्स ऐसा है, पैसा आना ही पड़ेगी और वो आएगी आएगी, आपको बॉडी के अंदर लेना ही है, बस ये दोनों। श्री सूक्तम कहा और श्री सूक्तम एंड श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी और श्री सूक्तम। मेरा फोन में ये 1 महीने के लिए अलार्म सेट होके रहती है, मैं कहीं भी हूँ उस टाइम पे प्योर वाइट क्रिस्टल की माला ओरिजिनल, ओके, वो लेके फिर वो मंत्र चांट करते हैं, और थोड़ी देर वो माला को गले में पहनते हैं, फिर ये एनर्जी 8 घंटे तक हमारा बॉडी को और सेल्स को उसी एनर्जी को देते हैं। मैं एक छोटा गांव जो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में एक नॉर्मल टाउन से आए हूँ, मैंने क्रिस्टल एम्पायर इतना बड़ा संस्था को रन करके और मल्टीपल लैंग्वेजेस में चैनल्स को रन करके आज इंडिया की टॉप कंपनी है एस्ट्रोलर्न में, इधर पॉडकास्ट तक वेरी शॉर्ट टाइम में
आई हूँ एंड अभी तक 36 चैनल्स में मैंने इंटरव्यूज दिया है एंड इवन ओमान, पाकिस्तान, है ना, ऐसा कंट्रीज में भी हमारा क्लाइंट्स हैं, अफ्रीका से लेके इतने सारे हैं। तो एक एनर्जी बैकअप इंसान को जरूर चाहिए। लॉकडाउन, नोटबंदी, ऐसा बहुत सारे चीजों को, जीएसटी चीजों को देखते हुए कंपनी आगे आई है। सो उस टाइम पे भी हम कहीं भी फेल्यूर नहीं होके यहाँ तक पहुंचे हैं। सो द बैकअप इज श्रीम बिरेजी, श्री सुक्तम, श्री यंत्रा एंड द टाइमिंग्स यूनिवर्स दे रही है, खाली लेना ही है अपन को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये श्री सुक्तम जो है वो लक्ष्मी नारायण जी से रिलेटेड है जी, राइट? ग्रेट मैम, इट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद यू ऑन दिस ग्रेट टॉपिक ऑफ क्रिस्टल हीलिंग। आज से पहले तक मैं अगर अपनी खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊं तो मेरे लिए भी क्रिस्टल्स इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखते थे जितनी अब रख रहे हैं। ये सब साइंटिफिकली बातें करने के बाद, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद कि इतना कुछ होता है, आज तक मेरे लिए भी ऐसा नहीं था कि मैं मानता नहीं था, पर वो बिलीफ और बढ़ गया आज के पॉडकास्ट के बाद। वी होप आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस भी आज के पॉडकास्ट का अच्छा रहा होगा। आप सभी लोगों को नई चीजें दोबारा इस हीलिंग जर्नी में सीखने को मिली। मैं जैसा रेपिटेटिवली अपने पुराने पॉडकास्ट में भी आई कीप ऑन मेंशनिंग कि एस्ट्रोलर्न का सिर्फ एक सिंगल मोट है, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एस्ट्रोलॉजी संबंधित अवेयरनेस हम लोग पहुंचाएं। आप लोग मिसगाइड ना हो, आप लोग अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फुलफिलमेंट के साथ जी सको, अच्छे से जी सको, भरपूर तरीके से जी सको। राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, उस चीज में आपको हेल्प मिल सके, हमारा सिर्फ इतना ही काम है। तभी हम साई श्री मैम जैसे बड़े बड़े इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स जो अपनी अपनी एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड में माहिर हैं, उन लोगों के साथ हम एसोसिएट होते हैं और आप जैसे यूजर्स तक जितना हो सके एक राइट फॉर्म ऑफ अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं जरूर चाहूंगा, हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें क्या क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे। हमने आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स भी डिस्कस करे हैं, आप लोगों से यूज जरूर कीजिएगा और इम्पैक्ट्स भी जरूर बताना आपकी लाइफ में उससे कुछ चेंजेस आए कि नहीं है। अगर आज से पहले से यूज करते आ रहे हैं तो भी जरूर बताइए कि उन्होंने इसी तरह का इम्पैक्ट लाया है जिस तरह का मैम ने बताया है, राइट? और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह से इन सब्जेक्ट्स को एक डिटेल्ड और पर्सनलाइज्ड वे में सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे ये क्यूआर कोड आ रहा होगा, आप इसे स्कैन करके भी हमारी फ्री मास्टर क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं।